ओरियंताणं नमो सिद्धाणं ओ आयर्याणं मो वज्जायाणं ओ ये प्रस्तावनं ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जय। जैन तत्व परिचय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। जय देखिए, जो जिनेन्द्र। जैन तत्व परिचय, जय जय जिनेन्द्र जी। ये जैन तत्व जो परिचय है ना, ये बेसिक है पूरा। बेसिक मतलब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। तो अनादिकाल से हम क्या है, स्वयं को भूल कर हम सब कुछ कर रहे हैं अनादिकाल से, मगर स्वयं को भूल गए। मैं कौन हूँ वही मालूम नहीं है, और करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, क्या कर रहे नहीं पता हमको। स्वयं को भूल कर हम किसके लिए कर रहे वही पता नहीं। मैं स्वयं को भूल गया हूँ, स्वयं कौन है वही मालूम नहीं है। सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। अभी आप जीरो 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 लिखते जा रहे हैं, एक नहीं है पीछे, तो जीरो का वैल्यू नहीं है। इसी तरह जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक कुछ वैल्यू नहीं है जो भी हम कर रहे हैं। तो स्वयं को समझना जरूरी है। जिनवाणी माँ हमको समझा रही है कि हे जीव, अनादिकाल से तू स्वयं को भूलकर दुखी हो रहा है। सुख तेरा स्वभाव है, तू स्वयं को जान। स्वयं की तरफ आने का वो मार्ग बता रहे। तो ये जैन तत्व परिचय में वही शुरुआत से बता रहे कि आप स्वयं के पास कैसे आना, स्वयं कौन है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का इसका आंसर इसमें है, जैन सिद्धांतों में है कि मैं कौन हूँ और मेरा हित किस में है। तो ये यहाँ पे समझाया गया है, साइंटिफिक है, पूरा वीतराग मार्ग है। और यहाँ पे यही समझाया कि हम कहाँ रहते हैं, इस विश्व में रहते हैं। विश्व कितना बड़ा है, असंख्यात प्रदेशी है। मैं कौन हूँ, मैं एक जीव द्रव्य हूँ। मेरे जैसे वो कौन से द्रव्य है, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ऐसे 6 द्रव्य मिलकर हम इस विश्व में रहते हैं। तो विश्व को किसने बनाया? विश्व को किसी ने नहीं बनाया। विश्व है, स्वयं से है वो। द्रव्य को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, स्वयं से है। कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहने वाले हैं। ये जो सब हो रहा है, संसार कैसे चल रहा है? ये ऑटोमेटिक चल रहा है। स्वयं द्रव्य में स्वयं की शक्ति से सब परिणमन हो रहा है। कोई किसी का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जानकारी अगर हम लेके, तो मैं कौन हूँ समझ में आने के बाद में उसमें स्व में स्थिर होने का प्रयास करना है, सुखी होने के लिए। क्योंकि मेरा स्वभाव है, सुख स्वभाव है, आनंद मेरा स्वभाव है, दुख मेरा स्वभाव नहीं है। जो सुख दुख अभी हो रहा है, ये जो है ना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये मेरी अज्ञानता के कारण हो रहा है। जो मैं कर्ता बुद्धि कर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ, भय कर रहा हूँ, आकुलता कर रहा हूँ, ये सब क्या है? मेरे अज्ञानता के कारण मैं ऐसा, मान्यता के कारण मैं दुखी हूँ। मेरा दुख का कोई कारण नहीं है, मेरा दुख का मैं ही कारण हूँ। ये समझना है। ये जिनवाणी पढ़ने से यही समझ में आएगा कि मेरा दुख का मैं ही कारण हूँ। मैं अगर ये समझ लूंगा, तो मैं अभी सुखी हो जाऊंगा। मेरा जन्म होता नहीं, मेरा मरण होता नहीं है। मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं है। मैं बना बनाया हूँ, कभी से हूँ, पहले से हूँ। तो इसीलिए हमने ये जैन तत्व परिचय में क्या समझा पहले। देखिए, पहले समझा विश्व, विश्व के बारे में। विश्व के बारे में क्यों समझा? क्योंकि मैं इस विश्व में रहता हूँ, और मैं कब तक रहूंगा? हमेशा इस विश्व में ही रहूंगा। विश्व छोड़ के मैं बाहर कभी जाने वाला नहीं हूँ। इसीलिए विश्व को समझा। उसके बाद में द्रव्य का स्वरूप समझा। द्रव्य का स्वरूप क्यों समझना है? कि मैं द्रव्य हूँ। मेरे जैसे और भी द्रव्य है, अनंत अनंत द्रव्य है, मगर मैं भी एक द्रव्य हूँ। ठीक है। तो द्रव्य का स्वरूप समझा। फिर गुण का स्वरूप क्यों समझा? कि गुणों से ही द्रव्य बना है। द्रव्य कैसे बना है? गुणों का पिंड है द्रव्य। तो द्रव्य को समझा है। द्रव्य के बाद में गुण का स्वरूप समझा, क्योंकि गुणों का पिंड ही द्रव्य है, तो गुण को समझना जरूरी है। फिर गुण को समझने के बाद में जो गुण का कार्य है, उसी का नाम पर्याय है। इसलिए पर्याय को भी समझा। हाँ, क्या प्रश्न है नीता जी? कुंतु जी, वही कल का ही है प्रश्न। सॉरी, मैं मुझे थोड़ा हाँ हाँ समझ में हाँ, पूछ सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हाँ। तो जो आत्मा मेरे में मेरे को जो एक बात कहनी थी। अभी आज जो जैन तत्व परिचय जो संडे को होता है ना, सुबह में 9 से 10:30 बजे होता है। हम्म, आज मुझे लगा कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि 8:30 बजे का टाइम है करके, तो बहुत लोग ज्वाइन हो गए थे। तो इसका मतलब मैं टाइम 8:30 बजे करूँ क्या 9 बजे करूँ?
अगले संडे से आपको कैसा कन्वीनियंट है सबके लिए? क्योंकि बहुत साढ़े आठ। साढ़े आठ करिए। हाँ तो ठीक। 8:30 चलेगा। हाँ क्योंकि अभी मुझे मुझे क्या लग रहा है, लोगों को कन्फ्यूजन चल रहा है, रोज 8:30 बजे होता है ना, तो वो लोगों को हाँ लग हाँ। रहा है संडे भी 8:30 बजे होगा करके। तो बेटर है हम लोग अगले संडे से 8:30 बजे ही कर लेंगे। क्योंकि वो 9 बजे एक दिन अलग टाइम कर लेंगे तो सबको कंफ्यूज हो जाता है, भाई संडे का याद नहीं रहता है। तो अगले संडे से फिर 8:30 का ही टाइम रख लेंगे। ठीक है। हाँ अनिता जी पूछिए, क्या प्रश्न है? हाँ, कुंती जी, जो आत्मा में जो हम में स्वभाव रहता है कि गुण, ये गुण रहता है ना, कि ज्ञान दर्शन चरित्र वो सब सुख, उनमें जो पर्याय हो रही, जानना जाना ऑटो, तो वो सब सहज बोलो तो ऑटोमेटिक हो रहा है वो भी। हाँ ऑटोमेटिक हो रहा है, उसका कोई करता नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे परद्रव्य हो रहे वैसे ये भी सहज हो रहा हाँ है। देखो आपने पढ़ा ना अभी, ये अस्तित्व गुण वस्तुत्व गुण द्रव्यत्व गुण क्या बता रहा है? द्रव्यत्व गुण क्या बता रहा है, वस्तुत्व गुण क्या बता रहा है? वस्तुत्व गुण ये बता रहा है कि वस्तुत्व जो द्रव्य में जो कार्य हो रहा है ना, प्रयोजनभूत कार्य है, वो ऑटोमेटिक हो पेज रहा है, नंबर कौन सा है? वस्तुत्व वो गुण के कारण हो रहा है। मुझे आत्मा का पेज मालूम नंबर। नहीं था। हाँ पेज नंबर 72, 72। मुझे ये हाँ मुझे यही क्लियर करना था कि आत्मा की पर्याय भी सहज होती है क्या, हाँ ऐसा सहज कोई। होती है, सहज होती है। देखो प्रदेश तो गुण, सॉरी ये वस्तु तो गुण है। देखो वस्तु तो गुण है ना, आप निकालिए पेज नंबर 61 निकालिए। पेज नंबर 61 पर वस्तु तो गुण है, वस्तु तो गुण की परिभाषा देखते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है और अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, उस शक्ति को वस्तु तो गुण कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है लिखा है, करता है ऐसा नहीं लिखा है। वस्तु तो गुण जो हमारे भीतर जो गुण है ना, हर द्रव्य में वस्तु तो नाम की शक्ति है, वस्तु तो नाम का गुण है। उस गुण के कारण उस द्रव्य में प्रयोजनभूत कार्य होता है, आपको करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है। खाली आपके लिए अंदर नहीं, पुद्गल द्रव्य के अंदर भी है, आकाश द्रव्य के अंदर भी, सभी द्रव्यों में, विश्व में जितने भी द्रव्य है उसके अंदर वस्तु तो नाम का गुण है। उसमें उनका जो कार्य होना है वो ऑटोमेटिक होता है। आपको अभी कारण समझ में आ गया क्यों होता है ऑटोमेटिक? जो जो कार्य होना वही होगा। अभी ज्ञान गुण का कार्य जानना होगा, वो वही होगा। दर्शन गुण का देखना, वो वही होगा। तो जो प्रयोजनभूत कार्य है उस द्रव्य में वस्तुत्व गुण के कारण से वो द्रव्य में ऑटोमेटिक होता है, कोई करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या प्रश्न है आपको? जय जय। जय जिनेन्द्र। कार्य ऑटोमेटिक होता है, कर नहीं सकते हम, ये समझा रही है जिनवाणी, समझा रही है, ये साइंस है, ये कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, कार्य सब ऑटोमेटिक होता है। वो भी जो जो कार्य जिसका हो रहा है, अभी देखो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण जो होना है वही हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान 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 दर्शन 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 दर्शन, सुख 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 सुख, वही हो रहा है। ठीक है। अभी पर के लक्ष्य से विभाव परिणमन हो रहा है जीव में और पुद्गल में, पर के लक्ष्य से हो रहा है। अगर पर का लक्ष्य छोड़कर स्व पे लक्ष्य करेंगे, स्व में स्व का स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो क्या होगा, वो विभाव परिणमन भी नहीं होगा। तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो आपको समझना है। यानी मिट्टी का घड़ा बनना, वो मिट्टी में ही, मिट्टी का ये है क्या? वो स्वयं की योग्यता स्वतंत्र है। नहीं, लेकिन अभी कुंभार कुंभार के मन में आया कि मैं इसका सुराही बनाऊं, तो हाँ वो कुमार कुमार इच्छा कर सकता है, कार्य नहीं कर सकता है, इच्छा कर सकता है। तो उसकी सुराही बनेगा, वही देखो लोन कुमार देगा। हाथ उठा सकता है क्या? हाथ उसका नहीं है, वो पुद्गल का नहीं। है। इच्छा करेगा कुंभार की मेरे को घड़ा बनाना है, इच्छा करेगा, राग करेगा वो। देखो जीव क्या कर सकता है, राग और द्वेष करता है विवाह अवस्था में, और वीतराग स्वभाव ही रहता है अपने स्वभाव की अवस्था में। उसका स्वभाव है वीतराग का। मगर विवाह अवस्था में क्या करता है, राग द्वेष करता है, इतना ही कर सकता है जीव, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। या तो राग द्वेष करेगा, या वीतराग से शांत स्वभाव में रहेगा, या तो अरियंत जो भगवान विराजमान है वो अपने स्वभाव में है, तो या तो वैसा रहेगा, या अपने जैसा क्रोध मान माया लोभ करता रहेगा, दो ही कर सकता है। शरीर का कार्य नहीं कर सकता है जीव द्रव्य, ये समझना है आपको।
क्योंकि हाँ। वस्तुत्व गुण हर द्रव्य में स्वतंत्र है, हर परमाणु में स्वतंत्र है। तो वो अपना अपना कार्य अपने अपने में होता है, इसको कोई कर नहीं सकता है, वो समझाना है आपको। अच्छा, यानी सिर्फ पर्याय नाश होगी, बाकी पर्याय नाश का हुआ तो आपको द्रव्य को कुछ बिगड़ता नहीं हाँ, ना, द्रव्य का वैसा बजे का कुछ नहीं वैसा है। हो। हम्म। अभी समझिए समुंदर है, समुंदर में एक लहर उठी और एक हम्म। लहर चली गई, वापस कभी नहीं आएगी। फिर दूसरी लहर आई, वो भी चली गई, तीसरी लहर आई। अभी नॉन स्टॉप लहर आ रही है। तो लहर आने से जाने से समुद्र को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अवस्था बदलने से द्रव्य को फर्क नहीं पड़ता है। द्रव्य तो शाश्वत है, त्रिकाली है, स्वभाव हम्म। से त्रिकाली है द्रव्य। ऐसा नहीं, काल की अपेक्षा नहीं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में त्रिकाली है, वो तो है। उसको कोई बना भी नहीं कुंतु सकता, जी, कोई नाश भी नहीं कर सकता है। कुंतु जी, ये हाँ। तारे क्या कहलाता है? क्या? तारे, तारे आसमान तारे में तारे। हाँ। जो दिख रहा है वो सब पुद्गल परमाणु है। एक बात तो समझ लीजिए आप। नहीं, तारे पुद्गल है। देखिए, जो भी दिख रहा है हाँ। ना, तारे दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। जो दिख रहा है हाँ, वो वो। पुद्गल है, आत्मा दिखता नहीं है। हम्म। तारे के अंदर जो जीव है द्रव्य, वो दिखता नहीं आपको, वो ज्योतिषिक हम्म। देव है। वो ज्योतिषिक देव के जीव है। तारे भी देव है, ज्योतिष नहीं, देव। उसके अंदर आत्मा जो है ना, आत्मा जो है वो ज्योतिषिक देव है। वो उनका हम्म। विमान है, वो जो दिख रहा है आपको। अच्छा, विमान है। हम्म। तारे भी, सूर्य वो चंद्र नहीं, चांद भी जो वही है। दिखता है उनका विमान वगैरह दिखेगा हमको, मगर वो जो जीव है ना, वो कैसे दिखेगा? जीव को तो नहीं देख सकते ना हम तो। नहीं, सूर्य चंद्र भी विमान है, और हाँ, तारे उनका भी उनका विमान विमान है, बराबर है, उनका उनका रहे ठिकाना है वो तो। वहां पे जो देव रहते हैं ना, वो जीव जो रहता है ना, वो जीव दिखता नहीं है। है, जो दिखता है वो पुद्गल है। आपको इतना ही नहीं। समझना है कि जो दिख रहा है वो पुद्गल परमाणु है, वो हाँ। आत्मा नहीं है। सिंपल है, देखो। दो चीज आपको हम्म। कभी भी समझ लेना, कोई भी चीज में आपको, मैं जीव हूं या मैं हम्म। पुद्गल हूं, इतना ही समझना हाँ। है। हाँ, वो तो पुद्गल तो स्व नहीं, याद देखो, है। स्व और पर का ही समझना है अगर आपको आत्म कल्याण करना है तो, सुखी होना है तो। हाँ। बाकी पुद्गल के बारे में डिटेल डिस्कशन के लिए जाएंगे तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है वो वही समझना था। हाँ, तारे। वो तारे ज्योतिषिक देव है वो। है, अभी ज्योतिष देव के विमान है। हाँ, हर विमान। पर्याय के लिए मिश्रित द्रव्य तो चाहिए ही ना। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पर द्रव्य का अपेक्षा नहीं रखता है, वो स्वतंत्र है, हर द्रव्य स्वतंत्र है। देखो, दूध में पानी है। हाँ, वो नहीं, मिट, स्वतंत्र है, दोनों स्वतंत्र है, जरूरत नहीं है दूध को पानी का, जरूरत नहीं है, मिट्टी स्वतंत्र है में भी दोनों। पानी डालेंगे, उसका लोंदा नहीं बनेगा, नहीं तभी उसका घड़ा बनेगा, वरना नहीं, वो नहीं जरूरत नहीं है, बनेगा। मिट्टी को जरूरत नहीं कि मेरे को घड़ा बनना है। मिट्टी स्वतंत्र है, पानी स्वतंत्र है, पानी को इच्छा नहीं कि मेरे को मिट्टी में जाना है। सब स्वतंत्र है। अणु अणु स्वतंत्र है, इस विश्व में कोई भी परतंत्र नहीं है। मैं भी तो फिर ये स्वतंत्र हूँ। शरीर और आत्मा का खेल कौन खेल रहा है? खेल खेल नहीं रहा है, हमारी गलती से हम बुला रहे कर्मों को, और हम शरीर को हम ही बुला रहे हैं, हमारी जब सब गलती। स्वतंत्र है तो फिर ये शरीर और स्वतंत्र आत्मा को क्यों बांध स्वतंत्र के रखा है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र में भी परतंत्र है हम, परतंत्र होने के लिए भी स्वतंत्र है, वही समझना है आपको। हाँ? परतंत्र होने के लिए भी स्वतंत्र है। परतंत्र होने के लिए भी स्वतंत्र है। क्योंकि ये क्या है ना, हाँ। क्या परतंत्र, मतलब परतंत्र अभी होने के अभी लिए भी स्वतंत्र एक है। मिनट, एक मिनट, अभी जो कोई भी जेल में जा रहा है ना, हम्म। वो खुद ही तो गलती करके जा रहा है ना, जेल में क्यों जा रहा है वो? स्वतंत्रता से जा रहा बराबर। है। अगर अगर देखो, अगर हम लोगों को कोई डालेगा क्या सबको पकड़ के जेल में? नहीं डालेगा। जो गलती नहीं। करेगा उसी को जेल में डालेंगे ना, तो वो स्वतंत्र हो गया ना जाने के लिए। उसको पता था कि भाई मैं गलती करूंगा तो मुझे जेल में डालेंगे, तो भी वो गलती कर रहा है, स्वतंत्रता से कर रहा है ना, नहीं कर रहा है? और हम नहीं कर रहे गलती, तो हम नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम आराम से है ना यहाँ पर। अगर हम गलती करेंगे तो हम भी जाएंगे। इसी तरह जीव भी क्या कर रहा है? जो गलती करता है चार गति में रहता है, जो गलती नहीं करता है स्वभाव में जो रहता है, वो अपने सिद्ध अपने स्वभाव में अनंत काल के लिए रहता है, अपने सुख में। अगर जो मस्ती करेगा, जो छेड़छाड़ी करेगा रूल्स के साथ में, वो जाएगा जेल में। रूल्स आप तोड़ोगे तो जेल में जाओगे। हम भी रूल्स समझना है, छह द्रव्य क्या है, इस विश्व का कैसा सिस्टम है, वो सिस्टम को तोड़ेंगे तो जेल में घूमेंगे। सिस्टम देखो, रूल मत तोड़ो विश्व का। आप मुक्त मुक्त ही है मतलब। अगर रूल तोड़ोगे ना तो यहीं पकड़ के रखा है वो, उसने पकड़ा है, मतलब कि हम नहीं पकड़ के रखा है। हम्म। हमारी मान्यता से ही हम लोग यहाँ पे, संसार मतलब क्या है पता है? कोई परद्रव्य नहीं है संसार, मतलब हमारी मिथ्या मान्यता है, और कुछ संसार नहीं है। संसार संसार में मैं मुझ में हूँ। हम सोच रहे हैं संसार मेरे को पकड़ के रखा है, मैं संसार में हूँ करके। अरे संसार संसार में, मैं मुझ में हूँ, मैंने पकड़ के रखा है संसार को। जैसा बंदर है ना, बंदर ऐसा हाथ डाला,
मूंगफली को पकड़ा और बाहर नहीं आ रहा है, वो उसे उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया करके। अरे किसी ने नहीं पकड़ा, तुम ऐसा हाथ छोड़ो, मूंगफली का लालच छोड़ो, लोभ छोड़ो, तो ऐसा बाहर आ जाएगा हाथ। लालच छोड़ो। मैं नहीं पकड़ा, क्रोध मान माया लोभ मैं ही कर रहा हूँ मेरे अज्ञानता के कारण, कि मुझे मुझे धन से सुख मिलेगा, मुझे परिवार से सुख मिलेगा। क्या सुख मिला? आपने सब कुछ कर लिया अभी तक, क्या सुख मिला आपको? तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि सुख नहीं है उसमें? नहीं समझ में आ रहा है क्या हमको? सब कुछ कर लिया, पढ़ाई कर लिया, जॉब कर लिया, बिजनेस कर लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, अभी भी सुखी नहीं है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा हमको भी सुख नहीं है उसमें। पर द्रव्य में सुख नहीं है, तो नहीं, मान्यता करनी है। दुख दुख इस बात का कि सब छोड़ना पड़ रहा है, नहीं मेरा छोड़ना नहीं पड़ा, है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक किसका मिनट बड़ा दुख नहीं हो रहा नहीं है? नहीं, सुनो 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 सुनो, दुख का छोड़ना किसको पड़ रहा है? किसको छोड़ना पड़ रहा है बोलो? जिनवाणी तो नहीं बोलती कि छोड़ो नहीं कर। नहीं, सबको पर समझना है ना, अभी मेरा सुनिए कुछ सुनिए, भी नहीं नहीं। नहीं नहीं, सुनिए 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 ना, जिनवाणी ये मेरा बोल कुछ रही है। भी नहीं, मेरे नहीं को नहीं सब सुनिए ना, नहीं नहीं नहीं, आपका प्रश्न अच्छा है, अभी जिनवाणी ये बोल रही है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। आपको ऐसा कैसे? क्यों लग रहा है छोड़ना है करके? मुझे उसे मानना है ना कि भाई मान्यता में नहीं रखना है, नहीं, नहीं ऐसा पर नहीं, है, ऐसा सब नहीं, पर है, ऐसा नहीं, पर है, ऐसा पर नहीं, है। नहीं ऐसा नहीं, आपको क्या छोड़ना है? जिनवाणी तो बोल रहे, कभी नहीं बोला छोड़ो करके। आप भी एक भी वर्ड देगा क्या जिनवाणी में? अभी हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, जिनवाणी ने बोला ये छोड़ो वो छोड़ो ये छोड़ो, बोला है क्या? जिनवाणी ये बोल रही है कि आपकी मान्यता ठीक करो, अंडरस्टैंडिंग ठीक करो, ये बोल रही है। हाँ, वही समझ समझ वही ठीक करने के लिए बोल बात। रही, छोड़ने के लिए नहीं बोल रही है। जिनवानी ये बोल रही कि आप समझ ठीक करो। अभी आप बोलेंगे मैं आगरा का ताजमहल छोड़ देता हूँ, कुतुब मीनार छोड़ देता हूँ, नहीं, ऐसा ही हो गया हमारा अभी। यही रे, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं ताजमहल को छोड़ रहा हूँ, मैं कुतुब मीनार को छोड़ रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं माउंट एवरेस्ट को छोड़ रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा हमारी अभी अज्ञानता चल रही है। इसी तरह ये शरीर भी है। आप किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं? छोड़ने की बात ये नहीं, वही जो शुरुआत से आए मन में धार के, क्या वही धार, क्या धार के आए थे? वही। ये मेरे माँ है, ये पिता है, ये वो बहन आपकी है, मिथ्या, ये वही मेरा तो बोल घर रहे, है, उसको वो ठीक करो, मेरा अंडरस्टैंडिंग बिजनेस है। ठीक करो, अंडरस्टैंडिंग ठीक वही। करो। आपके मार नहीं होती, बाप नहीं होता है, कोई नहीं होता है। हम्म। व्यवहार से बोलने में आएगा, व्यवहार में शरीर को भी मेरा शरीर बोलेंगे, व्यवहार में नाम भी बोलेंगे, व्यवहार में माँ बाप भी बोलेंगे, मगर रियल में आप माँ बाप है क्या? आपके गए जन्म में आपके माँ बाप थे क्या वो? हो सकता है आप उनके माँ बाप हो गए जन्म में, हो सकता है ना, तो जन्म मरण चल ही रहा है। हो सकता। हाँ हो सकता है। तो कौन किसका माँ बाप है, कौन किसका बेटा बेटी है, कौन किसका शरीर है, कौन किसका है इस संसार में? इस संसार में कोई किसी का नहीं है। एक बात आप समझ लेना, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, कोई किसी का नहीं है। एक जीव दूसरे जीव का हो ही नहीं सकता है, अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता, शरीर आत्मा का नहीं होगा, आत्मा का शरीर का नहीं होगा, तीन काल में भी होने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जो देखो एक बात है, जो चीज पॉसिबल नहीं उसका मेहनत करके क्या फायदा मिलेगा हमको? ये परमाणु मेरा हो नहीं सकता है, और मैं उसको परमाणु को मेरा 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 बनाने को जाऊं तो कभी बनेगा क्या? आपको रेत में बिल्डिंग बना सकते हैं क्या? अभी नहीं, समुद्र किनारे आप बिल्डिंग बना लो रेत में, बच्चा बनाता है ना, छोटा घर बनाता है, कितनी देर टिकेगा वो? इसी तरह इस संसार में हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, ये रेत का मकान जैसा है। बच्चा जो कर रहा है ना, अपना समुद्र किनारे रेत में जो मकान बना रहा है खिलौना का, वैसा हमारा है पुरुषार्थ यहाँ पे, जो भी हम कर रहे हैं परद्रव्य में, वैसा ही है, रेत का घर जैसा है। हम्म, बनाने के पहले गिरने वाला है। ये 100 साल की जिंदगी, ये तो कुछ भी छोटा समय है, बहुत लंबा काल नहीं है, छोटा समय है 100 साल का। कोई इसका नहीं तो जीव को सबके प्रति इतना लगाव क्यों रहता है? ये हाँ, यही समझना है, लगाव क्यों है? अभी हमारे अज्ञानता से लगाव किया हमने, हमारी अज्ञानता से हमने लगाव करके रखा, यही तो ठीक करना है। लगाव मत करो कुंतु ना, जी क्यों करें आप लगाव? आप लगाव कुंतु जो जी कर रहे जैसे हैं। इसी पे कि हाँ पहले था कि अरे छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, पर जैसे ये लगा कि खुद को पकड़ना है तो बाकी को छोड़ रहे हैं, ये थॉट देखिए प्रोसेस ही देखिए, नहीं एक भी बड़ा आ बार रहा है। जिनवाणी में आया क्या कुछ छोड़ना है करके? इस एक नहीं भी नहीं, बार मेरे को एक वर्ड भी नहीं बता दो। बिल्कुल भी नहीं, तो पहला वो क्योंकि दिमाग में पहले निकाले कि यही सीखा था कि छोड़ना है छोड़ना देखो है देखो छोड़ना देखो, है। आपको अंडरस्टैंडिंग ये ठीक करनी कि आपका क्या, आपका रहेगा तो आप छोड़ेंगे क्या? आपका रहेगा तो छोड़ेंगे, जो करेक्ट। आपका नहीं है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, पर इसमें जैसे जब से क्लास में जुड़े हैं कभी एक भी बार ये नहीं सुना कि छोड़ना है, पर क्योंकि खुद को पकड़ रहे हैं तो बाकी का अपने आप ही। देखो खुद का पकड़ने का भी एक व्यवहार से बोला जाता है,
फिर वो हम्म। भी व्यवहार में बोला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप है ना। पहले ऐसा बोला जाएगा जिनवाणी के पर छोड़ो करके, फिर खुद को पकड़ो बोलेंगे। फिर बाद में एक एक स्टेप जब ऊपर जाओगे, नजदीक 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 स्वभाव की तरफ जाओगे तो क्या होगा? आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, मेरे से भिन्न है। क्योंकि मेरे एक संकल्प और दोस्त विकल्प भी भी मैं सेम, भिन्न। मेरे एक और फ्रेंड भी सेम यही बोल रहे थे, जैसे रविंद्र जी बोल रहे थे ना अभी हाँ हाँ। कि सब छूट रहा है। पर जब तुम खुद के पास जा रहे हो तो इतना आनंद और इतनी महिमा है कि बाकी का सब कुछ अपने आप ही। टूट रहा है। नहीं, इम्पोर्टेंस कम हो रही है, टूट नहीं रहा है। छूट। दीपक जी आप थे क्या छूट कल? भी नहीं रहा है। दीपक जी आप हाँ, कल थे? कल थे आप दीपक जी? कल नहीं था, कल नहीं था। अरे अटेंड करना था मैं कल, अच्छा मैं लगता। ट्रैवल ट्रैवल कर रहा था। नहीं बहुत अच्छा लगता था आपको, बहुत बड़ा चीज मिस हो गया। ठीक है नेक्स्ट टाइम ये करिए, बहुत अच्छा लगता था आपको। ओके। तो मैंने आपको मैसेज भी किया था 1 to 1। मैं थोड़ा कोई परिवार में कोई हादसा हो गया था इस वजह से। हाँ नहीं नहीं ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जरूर अटेंड करिए, आपको अच्छा लगेगा। जी 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 जी। हाँ देखो क्या बोल रहे थे दीपक जी, साहब बोलिए। होश जागृत करना है। पकड़ नहीं रखेंगे बस, ये छोड़ने की जरूरत नहीं है, पकड़ना ही नहीं है बस। ये जो पकड़ रखी हुई पर है ना, पकड़ा वो ही पकड़। नहीं है ना। हाँ, नहीं पकड़ेंगे तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं बस। पकड़ रहे हैं उसको, छोड़ने की जरूरत पड़ रही है, जो पकड़ेंगे ही नहीं। होश जागृत हो गया तो पकड़ने में नहीं आएगा कोई भी। मैं हूं बस, मेरा कुछ भी नहीं है। ये मेरा जो बंदर, भी बोल रहे हैं वो गलत है। बंदर का मूंगफली का समझ में आया आपको? बंदर का, बंदर ने पकड़ा है मूंगफली। वो क्या होता है, शिकारी क्या करता है, बंदर को पकड़ने के लिए एक मटका रखता है, उसमें चना डाल देता है, मूंगफली वगैरह। तो सीधा हाथ तो जाता है, फिर चना पकड़ लेता है, मूंगफली पकड़ लेता है बंदर, फिर ऐसा बाहर निकालने का प्रयत्न करता है तो नहीं निकलता है। नहीं निकलता है। तो पकड़ा किसने पहला, ये सोचो आप। मेरी भूल से मैं पकड़ रहा हूँ, मैं ही पकड़ रहा हूँ, दूसरा नहीं पकड़ रहा है हमको। समझ में अभी हम क्या बोल रहे हैं, उसने मेरे को तकलीफ दिया, उसने मेरे को ये किया, उसने मेरे को ये किया। पहला ये सोचिए कि आप ही अपने अज्ञानता से पकड़ रहे हैं चीजों को। अभी आपने एक बस। खंबा को ऐसा पकड़ा, खंबा को जोर से पकड़ के बोल रहे खंबा मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़, खंबा छोड़ेगा हाँ, कि आपको छोड़ना है खंबा? खंबा नहीं छोड़ रहा मेरे को। हाँ बोले पकड़ा खंबा नहीं अपन छोड़ ने। रहा, खंबा को बोल रहे मेरे को छोड़। ऐसी हालत है हमारी। अभी घर को मैंने पकड़ा है कि घर ने मुझे पकड़ा है? परिवार वालों को मैंने पकड़ा है कि मैंने परिवार वालों को पकड़ा है? पैसे को मैंने पकड़ा कि पैसा मुझे पकड़ा है? पुद्गल परमाणु मुझे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि पुद्गल परमाणु में ज्ञान नहीं है। मैंने पकड़ा है सबको, मैं ज्ञान है ना मुझ में। तो मैं मेरा ज्ञान का उपयोग कहाँ पे कर रहा हूँ? अज्ञानता में कर रहा हूँ। तो हर चीज को मैं जा जाके पकड़ रहा हूँ और सामने वाले को बोल रहा हूँ मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़। अभी कर्म को बोल रहे, कर्म को हम वो बोल रहे कर्म ने मुझे पकड़ा है। कर्म है पुद्गल परमाणु, मैं हूँ जीव। तो कर्म मुझे कैसे पकड़ सकते हैं? उसको तो ज्ञान तो नहीं है। कर्म को क्या पता चलेगा कि किसको जाके किसके पास जाना है करके? तो इसीलिए आप और समझिए। छोड़ने में भी और छोड़ने में भी अहंकार आ रहा है कि इतना सब छोड़ दिया मैंने, पर हाँ पकड़ा ही गलती था। जी। गलती मान उसमें तो वो अहंकार कर रहा है कि अहंकार इतने का। लाखों रुपए करोड़ों रुपए को मैंने लात मार दी बोले। अरे जी वो कचरा था, उसको क्या लात मारना, जी बखान क्या करना उसका। जी 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 है ना, पकड़ ही गलत है अपनी। छोड़ जी के अहंकार कर रहे हैं बस कि मैं इनसे ये इच्छा छोड़ दिया छोड़ दिया। पकड़ा ही गलत था वो, गलती जी पहले ही कर दी थी पकड़ने में। जी। तो अभी आप तीन लोग के नाथ है, परिपूर्ण परमात्मा है, अपने स्वभाव को भूलकर अभी आप एक एक पुद्गल परमाणु के पीछे जाके मैं मेरा 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 करता भोगता कर रहे हैं। यही है अज्ञान दशा। इस अज्ञानता को छोड़ना था, देखो रियल में तो ये जो अज्ञान मान्यता थी हमारी, बिलीफ थी उसको छोड़ना था। परद्रव्य को छोड़ने का नहीं कहा है यहाँ पर, परद्रव्यों में जो आसक्ति है आपकी उसको छोड़ना है, वो मिथ्यात्व है। अभी भरत चक्रवर्ती देखिए, 96,000 रानी थे उसके पास में, और 6 खंड का राजा थे, चक्रवर्ती थे। इतना वैभव था उनके पास में, मगर तो भी वो उससे लिप्त नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए, और उसी भव में मोक्ष चले गए। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ, 12वां चक्रवर्ती, वो भी चक्रवर्ती हुआ, मगर वो क्या हुआ, आसक्त हो गया, और वो कहाँ गया, 7वीं नरक गया। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अभी 7वीं नरक में है, भरत चक्रवर्ती अभी मोक्ष में है। तो दोनों ने क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या करने में डिफरेंस हो गया? जो बिलीफ है ना उनकी, वहां पे गलती हो गई। भरत चक्रवर्ती को मालूम था कि ये मेरा नहीं है, रहते थे महल में, मगर मेरा करके नहीं मानते थे उसको। करते करते थे सब कुछ, मगर मैं करता नहीं मानते थे अपने को, भोक्ता भी नहीं मानते थे।
चक्रवर्ती को कितने भोग होते हैं पता है आपको? उनके जितना तो भोग किसी को भी नहीं होते। चक्रवर्ती को हाईएस्ट भोग का उदय है उनको। उनका खाना 365 दिन पहले बनने का स्टार्ट होता है, मेनू प्रोसेस चालू होता है। अगर उनका दूध भी पिलाना रहता ना, तो कितने 1 लाख गायों का दूध 10,000 गायों को पिलाते, 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाते, 1,000 गायों का दूध 100 को पिलाते, 100 का 10 को पिलाते, 10 को 1 को पिलाते, फिर उसकी खीर बनती है चक्रवर्ती की। तो तो भी वो आसक्त नहीं होते किसी में भी। सबसे ज्यादा वैभव चक्रवर्ती को है। तो भरत चक्रवर्ती नहीं फंसे, आसक्ति नहीं हुए। कमल के फूल जैसा ज्ञानी रहता है संसार में। संसार के कर्मों से बंधता नहीं है, वो छूटा हुआ ही रहता है। हमने अज्ञानता से पकड़ के रखी है चीजों को, इसलिए हमको ही समझना कि मैंने कहाँ कहाँ पकड़ है मेरी। वो पकड़ को ज्ञान में, ज्ञान से छोड़ना है बस। रियल तो हम छोड़ ही नहीं सकते, रियल में तो हम पकड़ा ही नहीं है। देखो द्रव्य को आप समझ लो, द्रव्य शक्ति का, एनर्जी का बंडल है। उसको ना हाथ है ना शरीर है ना कुछ है। वो तो रियल में तो कुछ पकड़ ही नहीं सकता ना, उसको हाथ पांव किधर है पकड़ने के लिए? द्रव्य तो शक्ति का पिंड है, तो वो तो, उसको हाथ पांव तो है नहीं है, तो पकड़ेगा किसको पहली बात तो। मगर है, बिलीफ में पकड़ा है उसने। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अभी 7वीं नरक में, आप समझ लो क्यों गया 7वीं नरक। और ये भरत चक्रवर्ती मोक्ष क्यों किया ज्ञानियों के, आप स्टोरी से आप सुन समझ लीजिए, रियल स्टोरी है सब। और बाहुबली क्यों मोक्ष गए, उसके बाद में लक्ष्मण नरक क्यों गया और राम जी मोक्ष क्यों गए? साथ में थे दोनों, दोनों एक साथ खाना खाने वाले, दोनों एक घर में रहने वाले, दोनों एक साथ सब कुछ करने वाले, युद्ध भी साथ में किया। मगर ये मोक्ष चले गए और ये कहाँ चले गए? नरक चला गया। अभी दुर्योधन है, कौरव है, कौरव थे पांडव थे, पांडव 3 पांडव मोक्ष में चले गए। और ये लोग कहाँ गए? इस आपको समझ सकते हैं कि भाई कैसा रहता है ज्ञानियों का जीवन। ऐसा नहीं कि ज्ञानियों का जीवन में राग द्वेष नहीं होते, ऐसा नहीं कि ज्ञानियों के जीवन में कर्म का उदय नहीं आता है। ज्ञानियों के जीवन में भी हर समय में कर्म का उदय आ रहा है। मगर ज्ञानी क्या करता है? कर्मों का संवर निजरा करता है, अज्ञानी कर्मों को बांधता है। अज्ञानी भव बढ़ाता है, ज्ञानी को भव का अभाव करता है। अभी हम मनुष्य पर्याय में है। अभी अभी हम हर समय अपना भोग घटा सकते हैं। हर समय में हमारे पास ऑप्शन है, ये बढ़ा भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। देखो पांचों गति के रास्ता ओपन है। आप कोई भी मार्ग में आप जा सकते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप भव बढ़ा सकते हो, भव घटा भी सकते हो। ज्ञानी खाता हुआ भी नहीं खाता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। काम तो करता है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। ज्ञानी परिवार में भी रहता है, ज्ञानी युद्ध भी करता है। भरत चक्रवर्ती 60,000 तक वर्ष तक युद्ध किया, 96,000 शादियां की, इतने सारे पुत्र पैदा किए। ज्ञानी ऐसा नहीं कि करता नहीं है, छोड़ता नहीं है कुछ भी, उसका छूट जाता है। छूट जाता है ज्ञानी का, छोड़ना नहीं पड़ता है, ये फर्क है। अभी रे मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब वो मिथ्यात्व है। अगर आपको दिमाग में एक भी बार आया कि मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब वो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व को दृढ़ कर रहे हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका समझा था, आपने आपके मान्यता में आपका समझा था, इसलिए आप बोल रहे कि मैं छोड़ रहा हूँ। ज्ञानी नहीं बोलता है छोड़ रहा हूँ करके। ज्ञानी बोलता मेरा था कभी, मेरा मेरा मानता ही नहीं, तो छोड़ने का प्रश्न कहाँ आता है? पहला तो गलती आपको ये करना पड़ेगा, छोड़ने के पहले अगर आप बोलेंगे कि मैं छोड़ा हूँ, इसका मतलब आपको गलती ये करना पड़ेगा कि मेरा मानना पड़ेगा पहले। पकड़ होगी। हाँ, मेरा मानना पड़ेगा पहले, भूल करनी पड़ेगी मिथ्यात्व की कि मेरा समझना है उसको छोड़ने के पहले। तो ज्ञानी कभी नहीं बोलेगा कि मैंने छोड़ा है, कभी नहीं बोलेगा। वो अपना स्वरूप का लक्ष्य करेगा, जो त्रिलोकी नाथ है, जो कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं है। ध्रुव 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 ध्रुव, जो मेरा स्वभाव है, आनंद 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 से बना हुआ है, ज्ञान और आनंद से, उसमें मैं पना करता है। ठीक है, राग द्वेष आएंगे ज्ञानी को भी, युद्ध भी करेगा, संसार के भोग भी करेगा, मगर वो अच्छा नहीं मानेगा। बोले ये उदय के कर्म है, उदय के कर्म आएंगे और जाएंगे। एग्जिट रूट देखो, कर्म का फल कैसा है, वो आके ही जाने वाले, दूसरा रास्ता नहीं है। उज्ज्वला शाह जी बोल रहे थे, समझा रहे थे कि कर्म है ना, अभी कर्म कार्बन का शरीर में कर्म स्टॉक में पड़ा है, एक एक निश्चय का आके उदय में आके जाएंगे डायरेक्ट, तो वहीं से जाने का दूसरा रास्ता नहीं है। वो रास्ता तो एक ही है कि उदय में आके ही जाना है उनको। बिना उदय में आके खाली होने वाले नहीं कर्म। अभी आपके पास जितना भी कर्म स्टॉक है ना, उदय में आके ही जाने वाला है, दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपका भी समझदारी क्या है? होश, अभी बोल रहे दीपक जी कि होश मतलब क्या है कि जब वो उदय में आ रहे तभी आप जुड़ो मत। ज्ञानी जुड़ता नहीं है उदय कर्मों में। तो राग द्वेष भी होंगे, मारा मारी भी होगी, सब होगा। अभी श्रेणिक राजा नरक में है अभी, और बहुत मारा मारी चल रही है अभी, भयंकर क्रोध कषाय हो रहा है, सब हो रहा है, वो दूसरे को मार रहे, दूसरा उनको मार रहा है। मगर अंदर मैं, स्वभाव के ऊपर उनका लक्ष्य है।
अभी कल अपना आनंद विपुल में। जी बोल रहे थे हाँ ना, जी। कला है, ये भी एक कला है। कल वो हाँ हाँ, बात सुन के बराबर बहुत है। आप आनंद इसका, आया। हाँ, आप कला बोलिए, होश बोलिए, अवेयरनेस बोलिए, एकदम एक कला है। जागृति बोलिए, ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक स्वभाव बोलिए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इसको। तो अपने ज्ञायक स्वभाव कैसा है? अपना अपने आनंद में रहता है, और जो भी हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो, निश्चय है ना, उदय में आके जाने वाले दूसरा रास्ता नहीं है जाने के लिए बाहर। कर्मों को उदय में आके ही जाना पड़ेगा। मगर उदय का फल का भोग आप कर सकते नहीं कर सकते, आपके हाथ में है। अभी समझो अज्ञानी है, उसको आपने गाली बोला, कर्म का उदय तो आ गया, निश्चय के उदय में आ गए। तो अज्ञानी को दुख हो जाएगा कि भाई मुझे गाली क्यों बोला। ज्ञानी को दुख नहीं होगा, ज्ञानी को ऐसा लगेगा भी ये निश्चय का आके जा रहे बाहर, मेरा गलती, उस सामने वाले का गलती नहीं है। तो जुड़ेगा नहीं, वो समता भाव में अपने आनंद में रहेगा। तो ज्ञानियों का देखो स्टोरी, आप रामचंद्र जी का स्टोरी देखो, सीता जी का स्टोरी देखो, सीता जी के साथ में कितना दुख हुआ। रामचंद्र जी जब उनको जंगल में छुड़वाया सीता जी को, तभी सीता जी ने एक ही बात बोला, वो जो सेनापति आया था छोड़ने के लिए, बोलना, राम जी को एक ही बात बोलना कि धर्म मत छोड़ना, धर्म का मार्ग मत छोड़ना। एक ही बात बोला उन्होंने, अपने स्वभाव को मत भूलना कभी भी। तो अनादिकाल से हम अपने स्वभाव को भूल कर ही दुखी है। तो अपने स्वभाव को कभी नहीं भूलना है बस। और मेरा स्वभाव कैसा है? अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, परिपूर्ण है। तो कुछ भी मांगने का वगैरह कुछ है ही नहीं है। ये संकल्प विकल्प क्यों हो रहे हैं हमारे भीतर? इच्छा क्यों हो रही है कि हम अपने आप को परिपूर्ण नहीं मान रहे? चाहिए 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 करके बोल रहे, ऑलरेडी जो है उसको बोलते हैं मेरे को कैसे छोड़ना, अभी कैसे छोड़ना, कैसे छोड़ना। अभी रविंद्र जी आप बोल रहे थे छोड़ना छोड़ना दुख होता है, जब आपका पर्याय बदलेगी यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। पर्याय तो छूटेगी गारंटी सबकी। अभी कोई तो परमानेंट इस शरीर में रहने वाला नहीं है। तभी क्या होगा रविंद्र जी बताइए? अभी आप बोल रहे छोड़ना दुख पड़ रहा है, दुख हो रहा है ना अभी। तो ये पर्याय तो छूटने वाली, तो सबका छूटने वाला, आपका भी छूटेगा, मेरा भी छूटेगा। तो तभी हम्म। दुख होगा ना, कितना होगा मतलब उस समय में, कि कायम के लिए है हम यहाँ पर। टाइम के लिए तो है ही नहीं। हाँ, तो क्या जो छूटेगा ना वो मेरा था क्या? मेरा था क्या नहीं। बोलिए? तो फिर क्यों दुखी होना? हम्म। आपका प्रश्न बराबर है कि भाई दुख दुख लग रहा है हमको छोड़ने का, मगर पर्याय जब बदलेंगे तभी एक साथ छूटने वाला है ना पूरा। हम्म। पूरा का पूरा शरीर भी छूटेगा, पैसा भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, एक सेम एक क्षण में छूट जाएगा। और एक दो समय में तो आप वहां पे जन्म भी ले लेंगे जहां जाने वाले आप, वहां पर फिर हम्म। नया टाइप का शरीर, नया सरकमस्टेंस, नया सब कर्म का उदय, नया सब ABCD पूरा नया स्टार्ट। तो आप छोड़ो, अभी आप अगर ऐसे दुखी होते जाएंगे तो फिर नया शरीर मिलता जाएगा, नया कर्म बंधन चालू रहेगा। इसी का नाम मिथ्यात्व है। हम्म। मिथ्यात्व यही है कि मेरा जो है कभी छूटेगा नहीं, पहला ध्यान रखो। मिथ्यात्व समय तो मतलब क्या? मेरा जो है कभी छूटेगा नहीं, जो छूट रहा है वो मेरा नहीं है। सिंपल फार्मूला है, देखो गणित का फार्मूला है। जो आप बोल हम्म। रहे ना छोड़ने से दुखी हो रहा हूं मैं, जो मेरा है वो कभी छूटेगा नहीं मेरे से, ध्यान रखना। हम्म। जो छोड़ रहा है ना उसको आप ममत्व छोड़ दो, आप एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। अभी जिनवाणी हमको यही समझा रहे कि आपका क्या है और आपका क्या नहीं है। देखो घर में बंटवारा होता है ना चार भाइयों का वगैरह, तो पहला हम्म। यही डिसीजन लेते हैं मेरा क्या है और आपका क्या है। हम्म। अभी हमको भी समझना है कि भाई विश्व में हम सब छह द्रव्य मिलकर रहते हैं, मेरे हिस्से में क्या है और उनके हिस्से में क्या है। हम्म। ये बंटवारे में अभी हमको समझना है, अगर सुखी होना है ना, तो अभी हमारा हमारा बंटवारा समझ लेना कि मेरे हिस्से में क्या आ रहा है और पर के हिस्से में क्या है। अभी मेरे हिस्से में क्या आ रहा है? आत्म स्वभाव। और आत्म हम्म। स्वभाव कैसा है? आत्म स्वभाव में अनंत गुण है, अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण। हम्म। हाँ। और मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, और मैं, न मेरा जन्म है न मेरा मरण है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मेरा मरण होता नहीं है। तो मेरा क्या है, पर क्या है, ये समझना है। अभी फिर क्वेश्चन आएगा कि जो परद्रव्य तो मेरे नहीं है, परद्रव्य के जो भाव है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो भी मेरे नहीं है। और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मुझ में जो विकारी भाव है, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, और वो भी मेरे नहीं है। तो अभी आप बोलिए कि क्या छोड़ना है, वो बता दीजिए अभी आप। मेरा क्या है क्या नहीं पहला समझ लीजिए, फिर छोड़ना नहीं छोड़ना क्वेश्चन आएगा। अभी जैन तत्व परिचय में यही समझा रहे हैं, हमारा स्वरूप ही समझा रहे हैं कि मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है। आज आप समझ लो कि हमारा बंटवारा हो रहा है सब सबके साथ में। हम्म। मेरे हिस्से में क्या आ रहा है, आज हमारा खुलासा होने वाला है कि भाई आज हमको समझ में आने वाला है मेरे पास क्या है। तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। मेरा क्या है ये जान लिया आपने, यही सम्यक दर्शन है। स्व को जानना ही सम्यक दर्शन है। मेरे हिस्से में क्या आता है पहला?
हम लौकिक में बहुत होशियार है, हम बराबर एक एक रुपये का हिसाब रखते हैं कि मेरे हिस्से में क्या आ रहा है करके, मगर यहाँ पे नहीं समझ रहे मेरे हिस्से में क्या है, मैं कौन हूँ। नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास भी नहीं किया। जिनवाणी समझा रहे मगर हम विश्वास भी नहीं करते उसके ऊपर। देखो अगर अभी हम नहीं समझेंगे ना रविंद्र जी, जब ये पर्याय छूटेगी ना बहुत दुख होगा, ध्यान रखना। फिर क्या होगा? फिर संश्लेष परिणाम होंगे, तीव्र कर्मों का बंद होगा, फिर अधोगति मिलेगी हमारे को। तो हमको देह में रहते रहते हम इससे मत आसक्ति छोड़नी है, इसमें रहते रहते ये काम अभी कर लेना हमको। बहुत लोग क्या करते हैं, मरण के टाइम में कोशिश करने को जाते, नहीं होता उस समय में। एग्जाम जब आएगी ना तभी नहीं होगा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन आप अभी कर लो। अभी समझो कोई भी मोमेंट मेरा शरीर छूटेगा अभी आगे, तो अरे मस्त जाने दो ना, मुझे क्या, मेरा है ही नहीं था वो। आसक्ति छोड़ दो, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी थे ना, जे छता जेनी दशा वर्ते देहाती, देह में रहते देह में रहते हुए भी वो अपने को देहातीत समझते थे पहला, क्योंकि जो है सच्चाई वही समझना है। देखो ये आसक्ति अगर हमारी नहीं छूटेगी ना तो देह के छोड़ने के टाइम में बहुत दुख दुख होने वाला है। ये तैयारी अपने को अभी करनी है। और एक तो तैयारी वो करनी है, दूसरी ये भी करनी कि भाई मैं कौन हूँ उसमें, स्व में। जैसे अभी सीमा जी बोल रहे थे कि स्व का उसमें आपको स्थिर हो जाना है कि भाई यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। मैं तो कल भी था, आज भी हूँ, अब मैं तो हूँ मेरा मेरा एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं कि मेरा तीन काल काल में हूँ मैं त्रिकाली भी नहीं, मैं त्रिकाली स्वभाव से हूँ, मतलब मेरा तो कुछ होता ही नहीं, मैं हमेशा के लिए हूँ। उसका आपको फील करना है। अभी हम फील किसका कर रहे हैं? पर्याय का कर रहे हैं, एक समय वाली। अभी एक समय में दुख आया, अरे 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 मैं दुखी हो गया। एक समय में सुख आया, अरे मैं सुखी हो गया। एक समय की पर्याय हो तो कभी वापस आने वाली नहीं है। आप उसके ऊपर देखते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे हर पल पल पल, सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी। पर्याय जो जा रही ना कभी रिटर्न आने वाले नहीं है, एक बात ध्यान रखना बराबर से। जो आपकी अवस्था बदल रही है वो कभी रिटर्न आने वाली नहीं है, वन टाइम वाली पूरी। एक बार उत्पाद हुआ, एक बार व्यय हुआ, नॉन रिटर्नेबल है। अभी जो नॉन रिटर्नेबल वाला है उसके लिए टेंशन लेंगे क्या आप कभी भी? आप नहीं। सोचो लौकिक में भी नॉन रिटर्नेबल जो चीज रहती है उसके लिए टेंशन लेंगे क्या? पता है ये नॉन रिटर्नेबल है करके। अभी पर्याय भी नॉन रिटर्नेबल है, कभी रिटर्न नहीं आएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी, वो भी कितना, उसका लाइफ एक समय का है। तो इसलिए बोलते हैं, ध्रुव पर दृष्टि करो, जो बदलने वाला नहीं है। पर्याय तो बदल रही है एक समय में, ध्रुव नहीं बदलता है। तो ध्रुव पर दृष्टि करो, जो नहीं बदलने वाला। अरिहंत परमात्मा ने ध्रुव पर दृष्टि किया तो परमात्मा पद पा लिया उन्होंने। मैं भी स्वभाव से परमात्मा ही हूँ। मैं परमात्मा हूँ ये नक्की कर, ये निर्णय कर, मैं परमात्मा हूँ ये अनुभव कर। ऐसा हमको उस स्वभाव के अनुभव में रहना है। रहना है, ये भी बोलने की भाषा है, व्यवहार की भाषा है। मगर एक्चुअली मैं मेरे से बाहर कभी गया ही नहीं हूँ, ये सच्ची बात है रियल में। कल जो विपुल जी बोल रहे हैं ना, ये सब सच्ची बात है, मैं अपने से बाहर कभी नहीं गया हूँ। उनकी बात एक एक वर्ड में सच्चाई है। क्योंकि साइंस के एंगल से आप सोचो, वितराग विज्ञान के एंगल से, मैं मेरे से बाहर कभी नहीं जा ही नहीं सकता हूँ ना। द्रव्य अपने गुण अपने से बाहर कैसे जाएगा? बाउंड्री लाइन फिक्स है उसकी, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास बाहर जाने की। द्रव्य कैसा है? वज्र की दीवार है पूरी। आपने चाइना वॉल सुना रहेगा, मगर ये चाइना वॉल भी नहीं है, ये वज्र की दीवार है हर द्रव्य में। ऐसी दीवार है कि किसी का प्रवेश नहीं अंदर, किसी का भी प्रवेश नहीं। बोलो अरिहंत भगवान भी प्रवेश नहीं कर सकते बोलो मेरे द्रव्य में, बोलो आप और किसकी ताकत रहेगी? सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? अरिहंत भगवान है ना इस विश्व में, सबसे सर्वश्रेष्ठ इस शरीर के साथ में। तो वो भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे मेरे द्रव्य में, बोलो और किसकी ताकत है? सिद्ध भगवान भी नहीं कर पाएंगे, अरिहंत भगवान भी नहीं कर, और किसकी ताकत है बोलिए ना? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो अभी आप अभी ये बताइए कि अभी छोड़ना किसको है, क्यों दुख होगा? क्यों दुख होगा? ये मेरी गलत मान्यता है, ये मोह है। जो छोड़ने का दुख लग रहा है ना रविंद्र जी, ये मोह है, इसी का नाम मोह है, इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम दर्शन मोहनी है। ये मोहनी कर्म के कारण ही आठों कर्म बनते नए। देखो बाकी जो ज्ञानावरणी कर्म दर्शनावरणी कर्म से कर्म नहीं बनते, ध्यान रखना। मोहनीय कर्म के कारण आठ कर्म बनते हैं, एक ही मोहनीय कर्म है डेंजरस। उसमें दर्शन मोहनी है, ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे क्यों, मुझे छोड़ने से दुख हो रहा है, मतलब वो
मोहनीय कर्म के कारण हो रहा है, हो रहा है। अपने स्वभाव से नहीं हो रहा है वो। मतलब मैं, मेरे मान्यता में भूल चल रही है, बहुत बड़ी भूल चल रही है। दुख नाम का कोई वस्तु नहीं है इस संसार में, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा हुआ दुख हो रहा है तो समझ में तो आया भाई मुझे अभी मोहनीय कर्म का असर ज्यादा है, तो आप उसके ऊपर वर्क करो। जिनवाणी पढ़िए, जैन तत्व परिचय पढ़िए, कारण कार्य रहस्य पढ़िए, इसमें सब आपको समझ में आएगा। स्वभाव के तरफ अगर ज़्यादा आपको समझना है तो समय सार ग्रंथ में भी पूरा स्वभाव के बारे में भी आया है कि मैं कौन हूँ। उत्तरिकाली, मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं ये एक कल ज्ञायक स्वभाव हूँ। कल आपने जो एक वीडियो भेजा था वो भी अच्छा था, अनुग्रहित मिथ्यात्व हाँ, अग्रहित अग्रहित मिथ्या तो अग्रहित। ग्रहित, हाँ, तो इसीलिए आप रविंद्र जी वो वाला वीडियो देखो ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ग्रहित वो देखा मिथ्या। बहुत देखा अच्छा मैंने, था। देखा। उसमें आपको क्या समझ में आया? वो इंसिडेंट तो मेरे साथ हुआ ना 2 दिन पहले। अच्छा, वो वाला क्या? वैसे ही तो था ना, सेम। जी 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 जी। तो मैं देखो उधर अभी गया। अभी अभी आप क्या कर रहे हो रविंद्र जी, प्रैक्टिकल अनुभव, अभी आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है और आप जिनवाणी को टैली कर रहे हो, टैली हो रहा है पूरा। टैली हो रहा है। हाँ, तो टैली हो रहा है, देखो यही तो टैली है हो, प्रैक्टिकल, टैली हो रहा है। क्योंकि अच्छा थोड़ी जो सी। जो जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ना, उसके बाद मैं जो तुरंत उठ गया। हम्म और मेरे को ठीक है, अभी थोड़ा सा फिजिकल वो था दर्द, तो एक दिन अभी रेस्ट करना ही पड़ा। हम्म। लेकिन था, वो सेम था, एकदम सेम डिप, परफेक्ट था मगर वो। एक अवेयरनेस तो था आपको अंदर से कि भाई मैं आत्मा हूँ, हाँ। शरीर में नहीं हूँ, अंदर से एक बल था आपको। हाँ, मैं इतना इतना एक विद इन सेकंड में उठ भी गया तुरंत। हाँ, अगर नहीं रहते तो, अगर पहले वाले रहते तो हाय मैं मर गया, हाँ। हाय मेरे को हाँ। ऐसा हो गया, हाय सबको ये फोन करके हाँ बुलाना, वही। हाँ वो करना, सबके ऊपर चिल्लाना, सबके ऊपर ये करना, अरे ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों किया, ये सब देख के नहीं करते थे क्या करके, इतना सब होता था ना पहले। अभी क्या होता। हो रहा है, सबको निर्दोष देखते हैं, किसी हम्म। को करता नहीं देखते हैं। हम्म। तो ये शरीर भी अलग है और मैं भी अलग हूँ, आत्मा को नहीं। कुछ होता नहीं है, ये जागृति रहती है ना, वो बहुत बड़ा हाँ। बल मिल जाता है। यही तो है जागृति, यही तो हाँ। है होश, यही तो नहीं। है। सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है कि भाई ये मैं कौन हूँ, उसका आभास रहता है हमेशा। तो ये आभास अभी बढ़ता जाएगा आपको, जो बाहर हम्म। का जो हो रहा है ना सिचुएशन से आपको सुख दुख नहीं होगा। हम्म। देखो सिचुएशन तो होने ही वाला है, हम्म। एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है किसी के साथ में भी, मगर आत्मा को कुछ होता ही नहीं है। हम्म। बाहर पर्याय में सब कुछ होने वाला है, वो कंट्रोलर आप नहीं है। अर्थक्वेक हो सकता है, या भूकंप, कुछ भी हो सकता है, सुनामी आए देखो कैसे हो गया। हम्म। जो इंडोनेशिया में जकार्ता में एक मुझे मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि जकार्ता में वो खड़े थे वहां पे समुद्र किनारे जब सुनामी आया था, तभी वो कहीं जाना था उनको, एक छोटा सा आइलैंड है, तो वो बोले कि मैं 1 घंटे में जाके आता हूँ रिटर्न, और आप इधर ही बैठना करके, वो कुर्सी पे बैठे थे समुद्र किनारे। तो वो बोट पे जो फेरी थी छोटी सी, उसमें गए वो, तो इधर सुनामी आ गया, इधर रिटर्न आया, तो देखो तो वो कुर्सी में ऐसे ही बैठे हैं, डेड बॉडी, जो गए थे जाने के टाइम, उन्होंने बोला था कि आप जल्दी आना रिटर्न, वो बोला मैं तुरंत आऊंगा, आप इधर ही वेट करो मेरा। तो रिटर्न आके देखते तो वो कुर्सी पे ऐसी ही लाश पड़ी है उनकी, और लाशों के बोलते ढेर 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 पड़ गया, सर पहाड़ पहाड़ होता है ना वैसा पहाड़ बना लाशों का। बोले गए तभी कुछ नहीं था, रिटर्न आया तभी बोले ये लाशों का ढेर दिख गया मुझे, तो वो बोले प्रैक्टिकली बताया उन्होंने, जो देखा था उन्होंने उनकी आंखों से, उनका बचने का था। वो क्या हुआ, फेरी लेके दूसरे आइलैंड चले गए, और उस आइलैंड पे वो सेफ हो गए एकदम। देखो कैसा मूवमेंट है, इनको सेफ रहना था ना, इनको अभी आयु कर्म खत्म नहीं हुआ था, ये छोटा सा फेरी लेके उधर गए कि कुछ काम था करके, वो फेरी लेके गए, तो इधर लाशों का ढेर, वो रिटर्न आए तभी तो सब कुछ खत्म हो गया था आके सुनामी। तो बोले ढेर 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 ढेर, उसके बाद में वो बोले मेरे को वैराग्य आ गया उस समय से, फिर उन्होंने अपना मार्ग ही बदल दिया। जो सुनामी में लास्ट उन्होंने देखा ना, वो आइलैंड जाके रिटर्न आए, वो बोले उस दिन से, वो बोले मैं तो सब कुछ छोड़कर मैं इस जिनवाणी के मार्ग पर मैंने लग गया, बोले वो मेरा लास्ट दिन था। बोले कितना लाश का ढेर, बोले गया तभी कुछ नहीं था, सब हंस रहे थे, वो कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी मस्त एंजॉय कर रहा था। वो बोलो आप आओ, रिटर्न आओ, मैं वेट करता हूँ, बोलो ऐसा सब होता है। तो ये एक भी, ये पर्याय स्वतंत्र होती है, इसका टेंशन हमारे को नहीं लेना है, और टेंशन मेरे में है ही नहीं है। अपना स्वरूप का एक मैंपना रहेगा ना, तो आपको एक, वो जो भय है, चिंता है, वो नहीं आएगी कभी भी। छोड़ने छोड़ने का डर क्या है, छोड़ने का जो आप दुख हो रहा है ना, अरे आपको पता नहीं कितना आनंद आता है छूटने के बाद में। हाथ में सांप पकड़ा है, और रस्सी समझकर सांप पकड़ के रखा है आपने, हम्म। कभी भी डसेगा और मारेगा आपको,
और जब आपको समझ में आ रहा है, अरे बाप रे सांप है, अनंत जन्मों ने मुझे में इसमें इसने मारा है, मारेगा, ऐसे पकड़ के रखूंगा तो वो सांप छूट जाएगा। तो आपको मारेगा क्या वो? छोड़ देंगे आप, छूटे छोड़ेंगे नहीं, आप छूट जाएगा। इसी तरह मिथ्यात्व जब छूटेगा ना, मिथ्यात्व क्या कर रहा है, एक सांप जैसा सांप है। सांप आपको एक जन्म में मारता है, मिथ्यात्व आपने पकड़ के रखा है ना, वो हर पल भाव मरण करा रहा है आपका, भाव मरण भाव मरण भाव मरण, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। जब तो कहीं मिथ्यात्व ऐसे छूटेगा। ना, मैं एक मेरे फ्रेंड ने, हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक प्रश्न पूछा कि ऐसे तो फिर सबके साथ मोह कम हो जाएगा और डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, जैसे उनके साथ उतनी फीलिंग नहीं रहेगी जैसे पेरेंट्स है या। तो एक समय के लिए मुझे लगा कि अरे हाँ, उतना इंटेंसली जो राग होता था वो कम हो गया है। तो फिर मुझे यही ध्यान आया कि पर देखो मैं जब वो। आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, मैंने भी सोचा था इसके बारे में। अभी पहले तो क्या होता था, आपको अपने परिवार वाले ऐसा वैसा सब मानते थे, अभी क्या मानेंगे मालूम है, ये मेरे साधर्मी है, ये मेरे मोक्ष के साथी है। मोक्ष के साथी, देखो परिवार वाले तो आपको इसी लाइफ में रहेंगे खाली आपके साथ में, जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स है परिवार वो लोग कितना टाइम रहेंगे हम्म। साथ में? इसी इस जन्म के लाइफ लिए। टाइम के लिए, हाँ, हाँ। इस ये लाइफ कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल 40 साल। और हाँ। वो मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, अंदाज। मैक्स, हाँ। मैं मैक्सिमम। तो इतना ही साथ है ना उनके साथ में तो। हम्म। उससे ज्यादा आप चाहेंगे तो भी नहीं रहने वाले, बराबर। नहीं, नहीं होंगे। अभी सपोज आप उन्हीं लोगों को आपका साधर्मी बना लो, मोक्ष के साथी। तो मोक्ष में तो शादी अनंत काल तक साथ में ही रहने वाले हम सब। हम्म। अभी हम कैसे मोक्ष के साथी है सभी। दृष्टि, हाँ, दृष्टि अभी को अभी भी। अभी हम कैसे, अभी साधर्मी कैसे हम सब हम्म। साधर्मी कैसे है कि हम सब हम्म। कायम रहने वाले साथ में अभी, आगे जाके मोक्ष में हम हमेशा के लिए रहने वाले साथ में। तो हमेशा का साथ देखना है कि टेम्पोररी साथ देखना है हमको? हमेशा का तो साथ। ये हमारा, हम साधर्मी लोग हैं ना, हम शाश्वत हम कायम के लिए हमेशा ये पंच परमेष्टि है, हम्म। ये साधर्मी है। क्योंकि लक्ष्य आपका भी एक है, मेरा भी एक है, सबका एक है कि सुखी होना है और मेरे स्वभाव में मुझे स्थिर होना है। तो जैसे हम अपने स्वभाव में स्थिर होंगे तो वहां पे तो एक ही जगह पे रहना ना साथ में, सिद्धशिला में। हम्म। और वो भी अपने अपने में ही रहना है। और देखो मेरे ज्ञान में आप लोग भी झलकेंगे, आपके ज्ञान में मैं भी झलकूंगा। अनंत आप अपना सुख भोगेंगे, मैं भी अपना अनंत सुख भोगूंगा। मेरे को कोई मांगना नहीं आपसे, आपको भी मेरे से कोई मांगना नहीं है। आप अपना सुख भोगेंगे, मैं मेरा सुख भोगूंगा, कितना अच्छा लगेगा ना। आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब हमको झलकेगा वहां पर, उसको भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपके पास सब कुछ है तो अभी वो क्यों डिपे लगेगा ही नहीं ना, अकेलापन ही नहीं लगेगा ना। हम्म। आपको अकेलापन कहाँ लगेगा? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा मालूम है आपको, सभी द्रव्य सभी गुण सभी पर्याय देख रहे हैं, तो आपको अकेलापन लगेगा? नहीं। ये है ना, ये मोह का कारण होता है ऐसा, अरे मेरा छूट जाएगा, मेरा ये छूट जाएगा, मेरा ये छूट जाएगा। अरे ठीक है, आप अभी सेव करके रख लो, मत छोड़ो, अभी मोह करो। कितना दिन करेंगे? 10 साल 20 साल 30 साल, देखो कितना दिन करेंगे। अरे जिस वाइफ को, जिस हस्बैंड को आप इतना प्रेम कर रहे थे ना, वो डाइवोर्स के बाद में दुश्मन बन जाते एक दूसरे के। अरे क्या कैसा है संसार। एक दूसरे के लिए इतना प्रेम करते थे, एक सेकंड दूर नहीं रहते थे। डाइवोर्स होने के बाद में वो लोग एक दूसरे में कोर्ट में केस लड़ रहे, मैक्सिमम चल ही रहा है अभी। आप भी देख रहे हैं सभी, डाइवोर्स में क्या होता है। अभी मम्मी पापा बोल रहे हैं शादी के लिए, पर मेरा अभी मन ही नहीं हो रहा हाँ, जी 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 जी। है। तो मेरा ऐसी बहुत। परिस्थिति में क्या करें? जब बच्चों को हम ये जिनवाणी पढ़ाए तो फिर उनका मन ऐसे नीरस होता है, तो फिर आगे कैसे होगा उनका? अरे नीरस नहीं होता है मतलब, समझा नहीं जिनवाणी आपने, नीरस हो रहा तो समझा नहीं जिनवाणी, जिनवाणी में ना आनंद आता है। ऐसा लग रहा है मेरी कोई लॉटरी खुल गई करके, ऐसा लगता है, अरे उछलता है मेरे अंदर को से बहुत जीव। वो बहुत आत्मिक आनंद है। आत्मिक आनंद वो ठीक है, लेकिन फिर व्यवहारिक। व्यवहार कितना दिन रहेगा रविंद्र जी? 30 से 40 साल? नहीं नहीं, अभी वही तो इधर ही कंफ्यूजन हो रहा है कि फिर ये आगे कड़ी किधर तक चलेगी, फिर खत्म हो जाएगी ना कड़ी ये। आप कुछ कर सकते हैं क्या पर में? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कड़ी में कुछ करने का आपके पास अथॉरिटी है तो आप कर सकते हैं, मगर कर नहीं सकते तो फिर क्यों टेंशन लेने का उसको। अच्छा। अभी कोई चीज है ना, आप जिधर कुछ कर नहीं सकते तो आप उधर दिमाग खराब करते क्या अपना? नहीं अभी आपका अमेरिका में कुछ चलता नहीं तो आप अमेरिका बारे में चिंता करेंगे क्या? नहीं नहीं यूरोप के नहीं, बारे में आपका कुछ चलता नहीं तो उधर चिंता करेंगे?
हम तो सिर्फ अपनी परिवार की चिंता करेंगे ना, तो तो परिवार परिवार में भी आपका नहीं चलता है, वो समझ लो आप। परिवार में अब आपका नहीं चलता है, आप गलत समझ रहे हैं कि आपका चलता है। परिवार में आपका नहीं चलता है आपका। ये संसार कितना कैसा है मालूम है? स्वार्थी संसार है। हम्म ये जब तक आपका स्वार्थ है तब तक वो आपको अपना मानेंगे, नहीं तो आपको ही घर से बाहर निकाल देंगे। पैसा देना बंद कर दो घर में तो आपको बाहर निकालेंगे, खाना भी डालना बंद कर देंगे। देख के करके बट तो देखो एक बार आप। परिवार में नहीं चलता, लेकिन समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। क्या? परिवार में नहीं चलता है, लेकिन समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना सर। मना नहीं कर रहे, व्यवहार से सब होगा। मगर हम्म, करतापना मत करिए आप। व्यवहार से तो हम्म। सब पूरा ट्राई करिए, सबको संस्कार देना, परिवार चलाना सब होगा, मगर कर्ता बुद्धि नहीं रखना है, वो समझा रहे। सबको एक ऐसा सूत्र में पिरोने के लिए, वो मना नहीं कर रहे। सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए वो तो कर सकते हैं ना सर। वो तो होता है, मगर कर्ता बुद्धि से नहीं होता है वो। कर्ता बुद्धि नहीं रखना है, अज्ञानता छोड़ना है। कंट्रोलर बन के नहीं करना है, समझाने का वगैरह तो वो तो होगा ना, वो क्यों छूटेगा? वो तो और अच्छी तरीके से होगा। अगर आप ये जिनवाणी पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझाएंगे आप उनको कि देखो बेटा ऐसा करना है। देखो आपको, हम लोग स्वभाव है, हमारा जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता है, हम शाश्वत है। तो ये सब उल्टा अच्छा हो जाएगा। देखो परिवार में आप जो बोल रहे हैं ना, उल्टा अच्छा होगा जिनवाणी समझने से। आप देख लेना, प्रैक्टिकल देख लेना, कितना अच्छा संबंध हो जाएगा। अरे आप भूल जाएंगे कि झगड़ा भी कुछ होता है क्या करके, झगड़ा करने का भूल जाएंगे। घर में आवाज आजकल होना बंद हो जाएगा। आजकल के जेन जी है ना, थोड़े वो डिफिकल्ट है। कौन जेन कौन? जी, कौन? जेन जी, तो एक जनरेशन, यंग जनरेशन, कौन? जनरेशन हाँ। यंग जनरेशन, यंग यंग जनरेशन जनरेशन। यंग जनरेशन का एक ही सवाल है कि पापा आपने तो इस उम्र में आके ये ज्ञान प्राप्त किया, फिर हमको ऊपर क्यों ऐसे बोल, आपको हमको ना बच्चे को कोई करना, पहले आप समझ लीजिए अपने आप, बच्चे वो समझ तो जाएंगे। प्रश्न आप समझ लीजिए। वो आपको हाँ, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप हम्म कैसे हो करके, वो अपने आप पकड़ते हैं, मतलब वो बहुत फॉलो पकड़ते करते हैं अपने को, वो बोलते नहीं है। हम्म आप स्वयं समझ लो और उनका टेंशन छोड़ दो, वो अपने आप उनको आएगा। पहले आप समझ लीजिए। हम्म पहला स्वयं को समझना है ना, खुद ही नहीं समझे और उनको समझाने के लिए जाते हैं, वहां पे भूल होती है। हम्म, हमें गुरुजी कांदा खा रहा है और दूसरे को बोल रहा है कांदा मत खाओ। वो तो तो है, दूसरा बात सुनेगा क्या उसकी बात? नहीं सुनेगा। गुरुजी खुद कांदा खा रहा है और दूसरे को बोल रहा है कांदा मत खाओ, तो किसी कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए आप पहले क्या करो, आप पहले समझ लीजिए। आप समझ वो लीजिए, तो फिर सही आपका बात है, निज व्यवहार देखिए। प्रशासन तीर आपका। अनुशासन, वो तो सही बात है सर। हाँ जी। आप पहले जिनवाणी समझ लीजिए। दूसरों को समझाने का अभी मत करिए, पहले आप समझ लीजिए आप। हम्म नहीं, दूसरों को नहीं, अपने को ही समझाने की कोशिश करते हैं कि वे अपना भी मालूम नहीं अपन कितने दिन रहने वाले हैं। नहीं, हम कायम में शाश्वत है, पहले यहाँ से ले, वहां नहीं लेना है। मैं मरने वाला हूँ, मैं इसको ये करने वाला, मैं तो शाश्वत हूँ यहाँ, वो ये बोलना नहीं आपको। अच्छा। मैं स्वभाव हूँ। देखो अभी आप तो बोलते हैं ना श्लोक रोज, आत्मा स्वभावम परभाव अभिन्नम। मैं हम्म आपूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम, मैं कैसा हूँ? पूर्ण हूँ, आदि मध्य अंत रहित हूँ। ये मत भूलो आप अपने स्वयं को, आप कैसे हो? आदि मध्य अंत रहित हो। ये क्यों भूल जाते आप? आपको क्यों लगता है ऐसा कि मैं हम नहीं रहेंगे यहाँ पर करके? हम शाश्वत है, इसी विश्व में रहने वाले हम, अनंत काल तक रहने वाले हैं। अभी खाली हमारा यही डिसीजन लेना कि कैसे रहना है, कहाँ पे रहना है, नरक में रहना है, तिरंज गति में रहना है, या सीधे शिला में रहना है। तो आपको अभी डिसीजन वो लेना है कि मेरे को सुख में रहना है कि दुख में रहना है, मुझे दुख भोगना है कि सुख भोगना है। सुख में रहना है, मेरा स्वभाव तो सुख है, आनंद है मेरा स्वभाव। अगर मैं मेरे स्वभाव में रहूंगा तो मेरा आनंद स्वभाव में रहूंगा। अगर मुझे दुख भोगना है तो वो डिसीजन आपको लेना है कि दुख भोगने के लिए जाना है क्या करके, नरक की वेदना भोगने के लिए जाना है क्या, वो डिसीजन आपको लेना है। अगर जाने तो जा भी सकते हैं, उसके लिए जीव स्वतंत्र है। और अपने स्वभाव में रह सकता है, वो भी अपने अनंत काल तक अपने आनंद में रह सकता है, वो भी स्वतंत्र है। दोनों में अपने को डिसीजन लेना है, कौन सा डायरेक्शन पकड़ना है। हम्म दो ही डायरेक्शन है देखो, एक दुख का मार्ग है, और एक तो अपना, मैं तो स्वभाव हूँ। अभी अभी शक्कर मीठे होने के लिए कुछ नहीं करना, मिठास तो है उसका स्वभाव, मेरा स्वभाव तो ज्ञान और आनंद है। अगर आप कुछ करोगे तो दुखी होने वाले हो, कुछ नहीं करोगे तो सुखी, सुख तो आपका स्वभाव है। सुखी होने के लिए करना कुछ नहीं है, दुखी होना छोड़ना है बस। तो थोड़ा एक कल का प्रश्न था, उसका ऊपर थोड़े बताइए ना। हाँ बोलिए ना, क्या? परिवर्तन क्या प्रश्न? परिवर्तन व सापेक्ष और निरपेक्ष। परिवर्तन जो होता है ना, हम्म। तो सापेक्ष और निरपेक्ष, इसका क्या ये पूरा मीनिंग? लाइन बताओ, किसमें पढ़ा आपने? ये मैंने एक्चुअली वो देखो क्या, कोई भी है ना, वो एक मीनिंग का बहुत सारे अर्थ होते हैं, कभी भी ध्यान रखना एक वर्ड के। आप कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बात करें ना, वो दो तीन लाइन पूरा पढ़ेंगे तो आपको अपेक्षा पता चलेगी कि क्या इसके बारे में बात हो रही है।
एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वीडियो देख रहा था सापेक्ष, सापेक्ष और उन्होंने। निरपेक्ष किस बारे में बात हो रही है वो समझाइए आप। अपेक्षा से वो बात हो रही है ना, किस अपेक्षा से सापेक्ष है, किस अपेक्षा से निरपेक्ष है, हाँ, किस एंगल में बात हो रही है, क्या सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो पूरा वो पैराग्राफ अगर आप समझाएंगे तो अभी 1 सेकंड में समझ में आएगा क्या बताने वाले करके। कि वो पैराग्राफ में मैं वीडियो देख रहा था, हम्म। तत्व सूत्र में ये लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसे बताया। तो अब बताइए क्या क्या किसके बारे में बात हो रही है, स्वभाव पूरा के बारे में बात हो रही है कि पर्याय के बारे में बात हो रही है, कि द्रव्य के बारे में बात हो रही है, गुण के बारे में बात हो रही है, पर्याय के बारे में बात, किसके बारे में बात हो रही है, ये ज्ञेय के बारे में बात हो रही है, अपना ज्ञान स्वभाव के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ किधर मैंने लिखा है। हाँ एक पूरा देखो, हर इसमें लगेगा वो सापेक्ष निरपेक्ष लगेगा, मगर वो है सब कथन पद्धति है, बोलने का पद्धति है। तो एग्जैक्टली क्या प्रश्न है वो प्रश्न बराबर आप पूछ सकते हैं बराबर से। ये जिनवाणी है ना, समझना बराबर से, इसको समझना हमारी जिम्मेदारी है। हम्म। बीच में का कोई भी एक लाइन ना लेके अगर आप बात करेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। अभी 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 कांजी स्वामी का प्रवचन सुनो आप, वो दो हम्म। लाइन पूरा बोलेंगे फिर लास्ट में बोलेंगे ऐसा नहीं है। 2 लाइन पूरा बोलेंगे, अगर आप वो 2 लाइन सुन लेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। अरे वो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था, वो बोलेंगे ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये मिथ्या है, ये असत्य है, ये आपकी मान्यता की भूल है। अगर वो खाली वो 2 लाइन समझेंगे नीचे। अभी आपने किराना दुकान गए, किराना दुकान में 500 आइटम का लिस्ट दिया आपने, ठीक है, पूरा बोल दिया किराना दुकान वाले को कि भाई ये सामान मुझे चाहिए, और लास्ट में क्या लिखा, प्लीज कैंसिल माई ऑर्डर, मुझे ये नहीं चाहिए तो क्या होगा नीचे वाला लाइन नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। अभी हम हमारे लौकिक में भी बहुत धोखा खाते हैं इंश्योरेंस में, हम्म। है ना। इंश्योरेंस वाला बोलते हैं, ऊपर लिखता है कि 5 करोड़ 10 करोड़ कवर है, नीचे लिखता है कि इसका कवरेज है 1 करोड़ के ऊपर नहीं है। एक्सक्लूजन पढ़ना पड़ेगा ना आपको, क्या क्या कवर नहीं है। सब्जेक्ट एंड कंडीशन नहीं पढ़ेंगे क्या, पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए वाक्य को पूरा समझना है, पैराग्राफ को पूरा समझना है। अभी तो जिनवाणी उन्होंने। में, जिनवाणी में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ज्यादातर, पूरा नहीं समझते और आधा समझकर आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है। नहीं नहीं उन्होंने तो ऐसा बोला, अरे भाई नीचे आगे क्या बोला वो तो समझो, किस अपेक्षा से बात हो रही है वो तो समझो, उनका इंटेंशन। देखो ध्यान रखना, जिनवाणी में इंटेंशन समझना कि जिनवाणी क्या कहना चाह रही है। बीच में का एक लाइन निकाल के वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस ज्यादा रहता है, नहीं करना है ऐसा। उन्होंने इधर ये लिखा है कि द्रव्य में अपने अंदर स्वयं की निजी शक्ति और साथ साथ बाह्य शक्ति भी होती है, होनी आवश्यक है, क्षेत्र काल भाव रूप में। कौन सा आ, कहाँ लिखा है। ये वो वीडियो में जो बता रहे थे तो मैं थोड़ा सा नोट कर रहा था, वही लिखा है। और ना उसके बाद में तो ये एक बार आप थोड़ा भेजो और समझाओ ना कौन सा सब्जेक्ट के बारे में, निजी शक्ति तो है बराबर है। हाँ, उसमें बाद में उन्होंने लिखा कि परिवर्तन सापेक्ष जो चेंज होता है, और निरपेक्ष पदार्थ देखो ये किसी निमित्त पदार्थ नैमित्तिक की संबंध से अपेक्षा नहीं, से देखो निमित्त न नैमित्तिक रखे। संबंध से बोलते रहेंगे, मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब कोई संबंध नहीं है। अच्छा। परद्रव्य के साथ में दो संबंध नहीं है। ये देखो आपका भी व्यवहार की भाषा चलती है, निमित्त की अपना निश्चय की भी भाषा चलती है। तो निश्चय हम्म। से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, मगर हम्म। असद्भुत व्यवहार नहीं से तो ये बोलेंगे ना ये शरीर मेरा है करके। आपको समझना है कि क्या है बात हो रही है। अभी अभी हम तो यही बोलेंगे अभी, व्यवहार में तो असद्भुत व्यवहार में यही चलेगा कि शरीर मेरा है, ये घर मेरा है। असद्भुत ही नाम है, असद्भुत मतलब क्या, असत्य। हाँ, वो तो हाँ। जिनवाणी में ही नाम आया उसका, असत्य है करके। असत्य व्यवहार लिखा व्यवहार उन्होंने। व्यवहार असत्य। अभी आपने समय सार में पढ़ा ना, 11वीं गाथा क्या बोला, व्यवहार हम्म। अभूतार्थ है, क्या लिखा है 11वीं हम्म। गाथा में। हाँ। आवलिंगी मुनि, सिद्धों के लघुनंदन, उन्होंने लिखा है व्यवहार अभूतार्थ है, मगर अपेक्षा भी समझना क्या अपेक्षा से बात किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार व्यवहार की जगह पे सत्य है। फिर आगे उन्होंने बताया व्यवहार व्यवहार की जगह सत्य है, मगर जब आप ध्रुव को स्वभाव को देखेंगे, उस स्वभाव के सामने वो असत्य है। व्यवहार अभूतत्व लिखा है, इसलिए आप समझो कि आप व्यवहार की अपेक्षा बात करें, व्यवहार भी झूठ नहीं है, व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा सत्य है। असद्भुत व्यवहार नहीं में वो सत्य है। उपचार से बोलते हैं ना कि आप, मैं आपका पति हूं, आप मेरी पत्नी हो, ये व्यवहार से हो गया बात। अरे रियल में पति पत्नी कुछ होता है क्या। असद्भुत व्यवहार ने से हम बोलेंगे मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिता है, ये मेरा घर है, ये सब असद्भुत व्यवहार नहीं। इसी को अगर आप सच मान लेंगे तो गए चार गति में। हम्म। व्यवहार नहीं कुछ सत्य मान लेंगे तो चार गति में घूमना है, व्यवहार नहीं कुछ झूठ मानेंगे तो ही आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो उन्होंने लिखा है कि ट्रूथ में दो टाइप का, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ और एक रिलेटिव ट्रूथ। जो देखो एब्सोल्यूट
वही सत्य है। रिलेटिव रिलेटिव ट्रूथ मतलब व्यवहार का जो है ना, वो असद्भुत व्यवहार व्यवहार नहीं है, वो इससे समझना, व्यवहार रिलेशन मतलब झूठ है, असत्य है। हम्म, कहाँ से? स्वभाव की अपेक्षा से। स्वभाव का हाँ, और स्वभाव समझना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं स्वभाव हूँ, मैं कौन हूँ रविंद्र जी? मैं स्वभाव हूँ कि मैं रविंद्र स्वभाव जी हूँ? स्वभाव। तो फिर स्वभाव का आप चिंतन करो, स्वभाव में लीन हो जाओ, स्वभाव में मैपना करो। रविंद्र जी का क्यों इतना सोच रहे हैं आप? रविंद्र जी तो एक समय की पर्याय है, ये कभी पर्याय। छूटेगी पर्याय मालूम नहीं है। आपको हम्म। पता है पर्याय कभी छूटेगी रविंद्र जी की? कोई भी समय में ये छूट सकती है, ये मैं नहीं हूँ। 2 दिन पहले ही छूट सकती थी। हाँ। हाँ? 2 दिन पहले ही छूट सकती थी पर्याय। देखो मेरा भी है ना, बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक दो बार। तो मैं भी ऐसा समझा था कि गया अभी करके। तो एक बार क्या होता, फ्लाइट में आ रहा था दुबई से बॉम्बे, बहुत 20 साल पहले। हम्म। तो ऐसा उसने बहुत क्लाउड्स आ गए, और ऐसा फ्लाइट को बैलेंस मतलब नीचे छोड़ा उसने। पूरी नींद में थे, रात को 2:30 बजे 3 बजे। तो हम तो सोचे, मैं तो सब बोल दिया था, सब अभी अभी छूट रहा है पर्याय करके। तो बाद में 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के बाद में फिर वो रुका ऐसा। तब तक तो छोड़ ही दिया था उसने नीचे, पूरा का पूरा नीचे, वन साइड ऐसा नीचे छोड़ा। तो देखो मालूम नहीं पड़ता है कभी क्या होता है। हम्म। अभी वो लंदन का फ्लाइट हुआ ना, वो अहमदाबाद में, वो क्या हाँ। कितना सेकंड्स में हुआ देखो। हम्म। अरे वो खाना खा रहे थे नीचे लोग, वो थोड़ी मालूम था कि आज हम जाने वाले हैं। संडे कुछ था मेरे ख्याल से, वो खाना वाना खा हम्म। रहे थे। और वो जो जैन लोग उधर खाना खाने के लिए गए, वो दूसरी जगह गए। ऐसा क्या क्या कुछ कुछ हो रहा था देखो सब, मतलब वो आदमी अंदर था वो भी नहीं मरा, और दूसरे लोग मर गए। अंदर वो एक आदमी बच गया, दूसरे लोग मर गए। जिनको जो फ्लाइट में नहीं बैठे वो मर गए, और जो हम्म। फ्लाइट में बैठा वो बच गया। कैसे है देखो, सब आयु कर्म का। इसलिए वो आपके हाथ में नहीं है रविंद्र जी, उसका टेंशन नहीं लेना है। अरे मैं आता जाता थोड़ी हूँ किधर भी। ये आया गया शरीर है, परमाणु है, मेरा क्या है? इसलिए मैं पना का अटैचमेंट आप। मीनिंग समझना था, सापेक्षिक और निरपेक्ष का सब मीनिंग। अपेक्षा से, सापेक्ष और निरपेक्ष, अपेक्षा नहीं है उसका, निरपेक्ष। निरपेक्ष में तो कोई अपेक्षा, अपेक्षा नहीं। अपेक्षा रहित और अपेक्षा सहित, स अपेक्षा, सापेक्ष। अपेक्षा तो क्या? अपेक्षा से सापेक्ष कथन। भाई अच्छा मैं, तो हाँ हम साधर्मी है, सापेक्ष कथन है। अच्छा। हाँ, सापेक्ष निरपेक्ष वो होता है, उसका दिमाग नहीं खराब कर। देखो ध्यान रखना रविंद्र जी, स्व पर का भेद विज्ञान करना है, ज्यादा हाँ हाँ, वो शास्त्र तो में है। उलझना नहीं है। ज्यादा शास्त्र में उलझ गए ना तो ये शास्त्र ज्ञानी शस्त्र बन जाएगा। ये हाँ वो। शास्त्र ज्ञान शस्त्र बनता है। अभी देखो, वो भी आपको एग्जाम्पल दिया था, आप एयरपोर्ट पे गए, आपका सूटकेस आया, दूसरों का भी सूटकेस आया। अभी हम्म। आपने क्या किया, मेरा सूटकेस कौन सा है चेक करके निकलना था ना वहां पे, दूसरा को सबको पर समझना था। अभी हम क्या कर रहे हैं, पर के ऊपर पीएचडी करने के लिए जाते हैं। ये हम्म। सूटकेस किसका, वो सूटकेस किसका, ये सूटकेस किसका, ये सूटकेस किसका, फिर खुद का तो बोल ही गया वो सूटकेस। अच्छा। दूसरों का 500 सूटकेस के बारे में पीएचडी कर रहा है, तो क्या फायदा हुआ? इसलिए शास्त्र ज्ञान में एक ही देखना है कि स्व के, मैं कौन हूँ और पर कौन है, मेरा सुख किस में है, मेरे स्वभाव में है। तो अपने बारे में समझना है। और पर को कैसा है, पर को समझ कर छोड़ना है, पर को ग्रहण नहीं करना है। पर को समझ कर छोड़ना है, व्यवहार को भी समझना है, व्यवहार को छोड़ने के लिए समझना है। ऐसा नहीं कि व्यवहार को नहीं समझना, व्यवहार को छोड़ने के लिए समझना है। अनीता जी क्या प्रश्न है? कुंतु जी वही कहना, अभी एक ये थोड़ा डर है कि जब हमारी पर्याय छूटेगी तो मुझे ये थोड़ा डर है कि हम हाँ, कौन सी इसीलिए गति इसीलिए ये कौन सी डर है ना, गति ये में। डर नहीं, आप चिंता मत करो, ये डर सबको है। चिंता मत करिए, अनादिकाल से हमारा जन्म मरण हो रहा है, ये भय है अंदर। क्योंकि अनादिकाल से वो डर बैठ गया है कि ये छूटेगा छूटेगा करके। ये क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको मैं मान लिया, इसका सीधा मीनिंग है कि अपने शरीर को मैं माना है। नहीं, डायरेक्ट इसका इसका। नहीं, हाँ। इसका नहीं कुंतु जी की कौन सी गति में जाएंगे, और वो एक ऐसा है हाँ, कि कहाँ इसीलिए जाएंगे। आपको, हाँ इसीलिए आपको ये समझना है कि मेरी गति होती नहीं है। कल विपुल जी बोल रहे थे ना, मेरी गति होती नहीं है। मैं कोई गति में आज दिन तक गया नहीं हूँ। मैं आज दिन तक कोई गति में गया ही नहीं हूँ। मैं मेरे, देखो द्रव्य अपने स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव में है कि नहीं है? हाँ। स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव में। तो अपने हम्म। अगर वो स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव में है, तो वो पर क्षेत्र, नरक तो पर क्षेत्र हो गया, वहां कैसे जा सकता है? अभी श्रेणिक हम्म। राजा नरक में है क्या अपने में है? अभी मैं मनुष्य पर्याय में हूँ कि मैं अपने में हूँ? रियल में बात करिए, आप सच्ची बात करिए। अपने को अपने में देखो, ही। झूठ बहुत बार बात कर लिया हमने, अभी सच्ची पे आते हैं, सच्चे सत्य नहीं बातों नहीं, पे। अपने में ही। देखो जो भी कहेंगे, जिनवाणी के ऊपर हाथ रख कर कहेंगे, सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे।
तो मैं मेरे हाँ क्षेत्र में हूँ क्या, मैं अपने क्षेत्र से बाहर गया, मैं मेरे द्रव्य नहीं में हूँ कि मेरे, तो सच कहेंगे, जिनवाणी के सामने बैठे, हमको झूठ नहीं बोलना है अभी कि मैं कोई गति में गए जाता ही नहीं हूँ। व्यवहार से बोलने में आएगा कि चार गति में गया हूँ, व्यवहार में बोलने में आएगा, मगर व्यवहार क्या है, अभूतार्थ है, ये व्यवहार की भाषा है। अभी मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, व्यवहार से बोलने में आएगा, मगर मैं अभी भी मेरे अपने में ही हूँ, और ये शरीर शरीर में है, मैं मुझ में हूँ, हम्म, कर्म कर्म में है। अरे इतनी अच्छी व्यवस्था है संसार में, सभी द्रव्य अपने अपने में है, मगर जीव द्रव्य डेढ़ होशियारी कर रहा है, वो उसको सबको अपना मान रहा है वो, जीव द्रव्य की स्वयं की भूल है। सभी द्रव्य अपने अपने में है, अपने स्व द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्वभाव के बाहर गए नहीं कोई भी आज दिन तक। तो वो डर निकलेगा। आप थोड़ा सा विश्वास करने का प्रयास करो, सत्य को स्वीकार करो। सत्य स्वीकार करना इतना इजी नहीं है अनीता जी, बहुत उसको 36 इंच का 56 इंच का छाती चाहिए। तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए, ये पुरुषार्थ सबसे नहीं होता है, वीरों का मार्ग है, वीर शूरवीरों का मार्ग है। आप अपने स्वभाव को पहचानिए, अपने स्वभाव को पहचानिए, सर्वोत्कृष्ट है आप इस संसार में, आपसे ऊपर कोई नहीं है। हम्म, अपने पहचानने का प्रयत्न करिए। ये मौन हाँ कर्म के जो दारू पिया हुआ है ना हमने पहले से, मौन कर्म का, मोह मदिरा पियो अनादि से, जो 6 डाला में आता है, अनादि काल का जो नशा है ना, अभी हमारा उतरा नहीं है। अभी देखो थोड़ा थोड़ा नशा तो उतर रहा है, सबको लगता रहेगा अभी थोड़ा थोड़ा नहीं नशा तो उतर रहा बहुत है कुछ हमारा। कर रहा है कुंतु जी। तो ये नशा और उतरते जाएगा, ये जो नशा धीरे 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 पूरा उतर जाएगा ना, वो आपके स्वभाव की तरफ आओगे तो नशा उतरेगा, स्वभाव हम्म, से दूर जाओगे तो नशा फिर चढ़ जाएगा, ये सिंपल फार्मूला है। तो नशा चढ़ाना है, नशा उतारना है, देखो आपके आपके ऊपर है। हम्म, तो ये डर जाएगा। आप इस जिनवाणी में थोड़ा सा स्वाध्याय चालू रखिए, स्व को समझेंगे तो डर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हाँ अभी आपको डर है ना कि ये पर्याय छूटेगी करके, ये पर्याय मेरी ये थी क्या पर्याय पहले? पर्याय का अभी नहीं है, अभी मालूम पड़ गया नहीं नहीं, पर्याय अभी मेरी अभी अभी थी। आपने बोला ना कि कुछ प्रश्न था आपका, पर्याय छूटेगी तो? हाँ पर्याय छूटेगी, मैं किधर जाऊंगी आत्मा, मैं अभी आत्मा हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी, वो एक है कुंतु जी कि कहाँ कौन सी गति जाऊंगी। देखो ध्यान रखना, कौन सा। एक बार आप स्व सन्मुक्ता कर लिया ना, एक बार आप स्व सन्मुक्ता कर लिया, आप सम्यक्त सन्मुक्त हो गए, तो आपको हम्म, क्या होगा, देवगति मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति, वो भी हाई क्वालिटी की मिलने वाली है, उसमें कोई चिंता नहीं करना, रियल में बोल रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। स्वभाव की तरफ लक्ष्य रहेगा तो आपको देवगति देवगति मनुष्य गति, दोनों गति मिलकर आप छूट जाएंगे। अभी आपके लिए एग्जाम्पल भी है, निहाल चंद सोगानी जी थे, अभी वो बिजनेस कर रहे थे कलकत्ता में, वो सोनगढ़ इनके कांटेक्ट में है, कांजी स्वामी के कांटेक्ट में। जिस दिन वो मिले आके, उसी दिन रात को सम्यक दर्शन हो गया उनको, होने के बाद में उनका भी एक भवतारी में, एक भव के बाद में वो मोक्ष जाने वाले। तो ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें मोक्ष के लिए, अगर समझ जाएंगे तो, स्वभाव में स्थिर हो जाएंगे तो स्थिर नहीं हो रहे ना, तो स्थिर होने का प्रयास करो। जब स्थिर होने का प्रयास भी करेंगे ना, तो भी आपकी हम्म, गति बिगड़ेगी नहीं, ध्यान रखना, स्वभाव की तरफ जैसे जैसे आएंगे ना। देखो ध्यान हम्म, रखना, अभी आपको समझो सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, मगर सम्यक के सन्मुख है, सही रास्ता मिल गया, तो भी हम्म, आपका तिर्यंच गति नरक गति नहीं मिलेगी आपको, अगर रास्ता भी सही मिल गया तो। क्योंकि आपने क्या किया, हाँ मोड़ लिया आपने अपने आप को, टर्न ले लिया आपने, जो नरक हाँ, निकोज जा रहा था रास्ता, आपने टर्न ले लिया। हम्म, अभी जब टर्न लिया ना, यहाँ पे वो स्टेशन आएगा ही नहीं नरक निगोद का, यहाँ पे स्टेशन आएगा मनुष्य और देव का। और देव में भी आप क्या करेंगे, सम्यक दृष्टि देव बनेंगे, या इधर भी मनुष्य भी बनेंगे तो सम्यक दृष्टि बनेंगे। आप ज्ञानियों के कांटेक्ट में आने वाले अभी, क्योंकि आपकी रुचि इधर लगी, आपने रास्ता बदल दिया अपना। हाँ वो तो है। तो रास्ता बदल दिया तो ये मार्ग में वो स्टेशन आने वाला नहीं है, अभी चिंता छोड़ दो आपको, अभी वो स्टेशन ही हाँ, नहीं आएगा, आपने बदल दिया ना अभी। अभी आप क्या कर हम्म, रहे थे, बेंगलुरु से आप क्या कर रहे थे, दिल्ली जाना था आपको, तो आप क्या कर रहे थे, चेन्नई के रास्ते पे जा रहे थे, तभी आपको हम्म, जिनवाणी मिल गई। जिनवाणी माँ बोली, बेटा तू इधर जो जा रहा है ना, ये रास्ता नरक निगोद की तरफ जा रहा है, तू अभी से अगर मोक्ष की तरफ जाना है तो तू ऐसा टर्न लो करके। तो उसने क्या किया, अपने स्वभाव की तरफ आपका लक्ष्य कराया। अभी आपने यहाँ आने का स्टार्ट किया, तो वो क्या होगा, नरक निगोद वो तो पीछे रह गया, इस साइड में वो नहीं आएगा इस मार्ग पर। तो ये रास्ता ही हम्म, बदल दिया आपने। अभी जिस रास्ते पे जाएंगे वही स्टेशन आएगा कि दूसरा कुछ आएगा? अभी समझो बेंगलोर से दिल्ली जा रहे तो बॉम्बे रास्ते में तो दिल्ली वाला जो रूट है वही स्टेशन आएंगे ना, वो हम्म, पीछे जो छूट गया वो स्टेशन थोड़ी आएंगे। तो अभी पहले क्या हाँ, कर रहे थे, अगर उस तरफ जा रहे थे चेन्नई की तरफ, तो आपको सब वो स्टेशन आने वाले थे जो जो आने वाला है। तो अभी हम्म, आपके ये स्टेशन आ रहे, तो अब देखो, अभी आपने मोक्ष मार्ग पकड़ा है, मोक्ष मार्ग पकड़ा है, तो आपको जिनवाणी मिल रही है, समय सार मिला है, आपको ये हम्म, सब ज्ञानी का सब ये सब सुनने को मिल रहा है, जो बावलिंगी मुनि थे, आचार्य कुंद कुंद थे, कांजी स्वामी थे, सबका सुनने को मिल रहा है। तो अभी आपका हम्म, मार्ग ही बदल दिया आपने। अभी हम सभी हम मोक्ष मार्ग मार्ग में, अभी उस तरफ हम ये कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मगर अभी ध्यान रखना, अभी भी कोई भी भटक सकता है इस मार्ग से,
मगर आप भटकने का प्रयास मत करना, भटक ये इस मार्ग पे टिकने का प्रयास करना, थोड़ा पुरुषार्थ करना। मोहिनी कर्म हाँ आएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, मगर घबराना मत। डिस्टर्ब करेगा आपको। मोहिनी कर्म का कौन सा निषेक उदय में आएगा पता नहीं, क्योंकि आपने कितने कर्म बांधे पहले पता नहीं है। देखो, जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी का बांध सकता है कर्म। अभी आपके स्टॉक में रहेगा ना, तो आपको इधर नजदीक आने नहीं देगा, जिनवाणी के नजदीक। बैठने तो दूर की बात है, नजदीक आने नहीं देगा। और देखो, बाद में अगर आप बैठ भी जाएंगे तो सुनेंगे तो आपको विश्वास करने नहीं देगा वो। भरोसा ही करने नहीं देगा आपको। सब उल्टा 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 मिसगाइड करेगा आपको, ऐसा ऐसा आइडिया देगा, ऐसा ऐसा आइडिया देगा। उसके बावजूद अगर आप टिक गए यहाँ पर, तो वो जगह खाली करने वाला है, वो टिकेगा नहीं। ये जिनवाणी के सामने कर्म तो भाग जाएंगे, मतलब वो तो टिकने वाला नहीं है। उसकी ताकत नहीं है जिनवाणी के सामने। हाँ, तो अभी आपका जो जन्म का जो आप सोच रहे हैं ना, वो डर निकाल दीजिए। आप 100% अगर सम्यक तो सन्मुख है, तो ज्ञानी के कांटेक्ट में आपका अभी डेवलपमेंट ही होने वाला है, मतलब नीचे तो जाने वाले नहीं। हाँ कुंतु जी, हम्म। मैंने भी जब ये डाउट पूछा था, आपने रुचि अनुयायी वीर्य का हाँ, बारे में रुचि, वही बताया वही था। रुचि अभी इसमें लग हाँ, गई ना आपकी, रुचि जहाँ अनुयायी रुचि होगी वीर्य। आपने कहा हमारा पुरुषार्थ वहां यस लगेगा यस वीर्य। यस। और हाँ फिर हाँ। ऑटोमेटिक आपने मतलब मेरा भी यही तब डाउट था, 1-2 महीने पहले मैंने पूछा था। यस यस यस, मुझे अच्छी रुचि तरह से याद रुचि है, रुचि अनुयायी अनुयायी वीर्य। वीर्य, एकदम अच्छा बताया आपने। रुचि अनुयायी वीर्य, आपकी रुचि जिसमें है वही आपको मिलेगा। अभी आत्मा की रुचि है ना, आपको आत्मा प्राप्त होगा ही होगा। आपको कोई रोक नहीं सकता है। जीव जो इच्छा करता है उसको मिलता ही है। मगर इच्छा अच्छी नहीं है, वो भी मान लेना कि भाई जीव इच्छा अच्छी नहीं, इच्छा चार गति में लेके जाती है। मगर अपना स्वयं की तरफ आने की जो कोशिश है ना, उससे पुण्य का कर्म बनता है। मगर हम पुण्य में अटकते हैं, अटकेंगे नहीं, हम अपने तरफ ही जाना है, हमको लक्ष्य हमारा ही रखना है, स्वभाव में स्थिर होने का। बीच में पुण्य बहुत आएगा, अटकना मत कहीं पे भी आगे। बहुत अब भाई हमारा पुण्य का आगे इकट्ठा हो रहा है अभी, और अटकना नहीं है कहीं पे और भी। आपको एक ही इंटरेस्ट रखना है, मैं बस, मुझे छोड़कर मुझे कुछ नहीं, बस मैं, मेरा गायक 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 गायक। कोई भी पुण्य का उदय आएगा, अटकना मत आप। कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए, आपको बड़ा बड़ा भी गति मिलने वाला है समझो। कोई इंद्र का पदवी मिलेगा, कोई इसका मिलेगा, कोई चक्रवर्ती का मिलेगा, अटकना मत आप। देखो, ये भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्ती का पद मिल गया, तो नहीं अटके वो उसमें, पार हो गए, मोक्ष चले गए, नहीं अटके। आपको देखो, कर्म का उदय में आप कहीं पे भी लेके जाके खड़ा करेगा, मगर आप उधर अटकना मत। कर्म के उदय में मत अटकना, आप जुड़ना मत उसमें। आप पार हो सकते हो, अपना लक्ष्य इधर ही रखो। सर जब हमको पता ही चल गया है कि सब कुछ पुद्गल है, तो कहाँ से हटकेंगे? देखो कैसा है, अभी समझो पहले का मोहनीय कर्म का स्टॉक अगर ज्यादा है ना, तो आपको मिसगाइड करेगा, मगर अटकना मत। कोशिश यही करना है, जिनवाणी का टच मत छोड़िए, तो आप बच के रहेंगे बस। जिनवाणी का टच छोड़ देंगे ना, तो थोड़ा आपको मिसगाइड होने का। भी देखो, आप अगर अभी आप जिनवाणी सुन रहे हैं, तो आप इसके कांटेक्ट में रहेंगे तो आप बच जाएंगे। अभी समझो आप इसके कांटेक्ट में नहीं है, अगर अगर आप बाहर दुनिया में इधर उधर जाएंगे, तो आप तो मिसगाइड हो जाएंगे आप। तो पुद्गल के पीछे ही भाग रहे, देखो सारी दुनिया पुद्गल के पीछे भाग रहा कि नहीं भाग रहा, तो आप देखिए आपके सामने ही है। जी। तो वो, इसलिए आप ये जिनवाणी का टच मत छोड़ना। देखो, देव गुरु शास्त्र का है ना, ये जो पंच परमेष्टि है ना, उनका साथ मत छोड़ना, वो हमारे साथी है। क्योंकि जब तक हम अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाते, तब तक हमारे साथी कौन है? पंच परमेष्टि है। ये जी पंच जी। परमेष्टि की ही है ये सब वाणी, ये जिनवाणी है। तो जिनवाणी का साथ मत छोड़ना, आप कहीं पे भी रहिए, किधर पे भी रहिए, कोई भी गति में रहिए, जिनवाणी का साथ मत छोड़ना। अभी क्या होगा, ये धारणा बन जाएगा आपका। ये धारणा ज्ञान, अगर समझो आगे आप संगी पंचेंद्र जीव बनेंगे तो ये याद रहेगा। अगर संगी पंचेंद्र जीव नहीं बनेंगे तो छूटने का चांस रहेगा, मगर तीन भाव तक ये याद रहे करने का चांस है। तो धारणा बराबर बना लीजिए कि मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं स्वभाव, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण। मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, ये झूठ नहीं है, सच्ची बात है। मेरा जन्म नहीं होता, मैं मरण नहीं होता, ये सच्ची बात है। नहीं होता है। अस्तित्व गुण उन तो आपने ये समझा? अस्तित्व गुण समझा ना आपने? अस्तित्व गुण बराबर समझ लिए, पेज नंबर, देखो टॉपिक नंबर 10 है, और 56 नंबर पेज है। अस्तित्व गुण समझिए, आपका ये डर चला जाएगा, जो मेरा जन्म भी नहीं होता, मेरा मरण भी नहीं होता है। अस्तित्व गुण समझ लीजिए, अस्तित्व गुण मुझ में है। आप टेक्निकली जाइए, इसको समझ में आएगा चीज को। अस्तित्व गुण पेज नंबर 56, बहुत अच्छा ये है, देखिए। अस्तित्व यानी सत्ता, ये सेकंड पैराग्राफ है। अस्तित्व यानी सत्ता, विद्यमानता, सद्भाव, द्रव्य सर्वदा है। आप पढ़ रहे हैं विवेक जी? एक बार देख लीजिए, आप ओपन करिए पेज नंबर 56, अस्तित्व गुण पे सेकंड नंबर पैराग्राफ। जी देखिए जी। क्या लिखा है? अस्तित्व यानी सत्ता, विद्यमानता मतलब मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा प्रेजेंस,
सद्भाव प्रेजेंस। द्रव्य सर्वदा है, सर्वदा मतलब क्या ले लिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब हमेशा हमेशा परमानेंट सर्वदा है। द्रव्य की सत्ता सदा काल रहती है। ऐसा जानने के पश्चात ही द्रव्य कैसा है, क्या काम करता है, यह जाना जा सकता है। अस्तित्व गुण की परिभाषा है जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। मतलब मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरा क्या है, मेरा कभी नाश नहीं होता है और मैं किसी से उत्पन्न भी नहीं होता हूँ, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण यह दर्शाता है कि प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादिकाल से है और वह सत्ता कायम सदा कायम रहने वाली है, तथा कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता है। अनेक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व गुण है। दो या अधिक द्रव्य मिलकर उनकी एक सत्ता नहीं होती। उसी तरह नया द्रव्य उत्पन्न होकर द्रव्यों की संख्या भी नहीं बढ़ती। देखो इस संसार में जितने भी द्रव्य है वो क्वांटिटी उनकी फिक्स है, ज़्यादा कम होने वाले नहीं है। नया पैदा भी नहीं होने वाला, पुराना नाश भी नहीं होने वाला। तो जितने हम इस विश्व में मेंबर है वो उतने के उतने ही है, नया मेंबर आने वाला नहीं है और पुराना जाने वाला नहीं, कोई मरने वाला नहीं है। तो हम सभी प्रेजेंस, हमारी प्रेजेंस हमेशा हमेशा के लिए है इस विश्व में। हम हमारा कभी नाश होने वाला नहीं है, ये हमको समझना है। क्योंकि हमारे सबके भीतर क्या है, अस्तित्व नाम का गुण है। अस्तित्व नाम का गुण किसमें है, सभी द्रव्यों में है। अस्तित्व नाम का गुण सामान्य गुण है। सामान्य गुण क्या होता है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो आपने अभी अभी विवेक जी ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा आप ये जैन तत्व परिचय पढ़ लीजिए। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम फिर आगे इसका डिस्कशन करेंगे। समझना जरूरी है स्टार्टिंग से लेके पूरा। पेज नंबर जी 1 से आप पूरा पढ़िए, ये बहुत हाँ, जरूरी है अपने स्वयं को समझने के लिए। जी जी जी, ये ठीक है। देखिए टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो आप अपना अपना को समझ लेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। कि कोई ऐसे ही बोल रहा है तो नहीं समझ पाएंगे, आप टेक्निकली जाना पड़ेगा आपको। ये वीतराग विज्ञान है, ये सत्य बदलेगा नहीं। बस मुझे मैं नहीं समझूंगा तो मैं भटक जाऊंगा। बस सत्य को जब तक मैं नहीं समझूंगा मेरी भूल है बस। जी जी, समझूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और क्या होता है, कोई भी चीज नहीं मालूम रहती है ना तब तक जीव ऐसा भटकता है। जब मालूम पड़ती है ना, अरे यार ये मेरे ये बात मुझे पहले क्यों नहीं मालूम पड़ी, इतना साल में भटका, मुझे ये मालूम क्यों नहीं पड़ा है। जब आत्मा का अनुभव होता है ना तभी जीव को ऐसे ही लगता है, अरे ये तो इतना सरल था, मुझे पहले क्यों नहीं मालूम पड़ा। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं जीव द्रव्य हूँ, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं मरता नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्यों नहीं पता है। ये सब इसलिए ये पढ़िए आप, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण पढ़िए। ये मेरे ही गुण है। ये इसलिए नहीं पढ़ना है कि कोई बोझ लेके पढ़ना है। ये मेरे बारे में है, जिनवाणी मेरे लिए है, ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है पूरी। ये पूरी जिनवाणी मेरी ऑटोबायोग्राफी है, बोलो मेरी ही कहानी है पूरी, मेरे ही प्रॉपर्टी है, मेरे बारे में ही बता रही है। ये क्या प्रश्न है आपका निर्मला जी। हाँ हाँ कुंतु जी, मतलब जो भी आज मिला है वो भी पूर्व जन्म में कुछ काम किया इसीलिए जिनवाणी मिली है ना। हाँ अभी आपको ये लेना है कि मेरा पूर्व जन्म होता नहीं है, मगर ठीक है व्यवहार से आप बोलो कि हाँ पूर्व हाँ। जन्म में आपने किया, मगर अभी ये लेना है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, और ऐसा लेना है। अभी अभी अपना स्वभाव में अपने को स्थिर होने का प्रयास करना है। और हम्म। मेरे में कुछ होता नहीं है, मेरे में कुछ आता नहीं, मेरे में कुछ जाता नहीं, मेरे में कम नहीं होता है, मेरे में ज़्यादा नहीं होता है, मैं मरता नहीं, मैं जन्मता नहीं। ये सब इस एंगल से आपको अभी द्रव्य को बराबर जैसा सत्य है वैसे ही समझना है। मतलब जी। देखो सत्य मगर यही है ना धारणा। निर्मला जी, सत्य यही है ना कि मेरे में कुछ आता नहीं जाता नहीं, मेरे में कुछ नहीं, बदलाव होता बिल्कुल नहीं। सही है। देखो पर्याय में हो और रहा है, ये मगर पर्याय पर्याय में नहीं हूँ, एक समय की पर्याय पर्याय में हो रहा है। ऐसा नहीं है हम सब, ये झूठ है नहीं है, दुनिया चल रही है सब पर्याय में हो रहा है, और पर्याय जितना मैं नहीं हूँ। जी देखो दो चीज समझना है कभी भी, एक तो स्वभाव और एक पर्याय। स्वभाव में बदलाव नहीं होता है, पर्याय में बदलना होता है। उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। पर्याय मतलब अवस्था, पर्याय मतलब जी। कार्य हो रहा है। पर्याय एक समय की है, एक समय में जब जाएगी रिटर्न कभी आने वाली नहीं है। जो रिटर्न नहीं आएगी उसके लिए मैं क्यों दिमाग खराब करूं। नई भी उत्पन्न होगी वो भी एक समय में जाने वाली, फिर उत्पन्न होगी वो भी एक समय में जाने वाली, उसका क्यों मैं दिमाग खराब करूं। उसको नहीं देखना है। और वो है, इसका नहीं है करके नहीं, वो है, उसके मुझे उधर नहीं देखना। मुझे यहाँ जो स्वभाव है ना वो कभी बदलता नहीं, कभी ज्यादा नहीं होता, कभी कम नहीं होता, एक गुण भी कम नहीं होता है। भाई कुंतु जी, मैं पूछ यही क्या भाई, जो धारणा की होगी ऐसी कोई, इसीलिए इस जन्म में इतना इजीली ये धर्म हाथ में आया। हाँ वो तो है, वो तो है, वो तो है, वो तो है। हाँ। मगर अभी ये क्योंकि ध्यान रखना, बचपन। अभी एक ध्यान रखना, फिर अभी पूर्व काल में नहीं जाना, पास्ट में नहीं जाना। पास्ट में जी जाके क्या होगा, प्रेजेंट का अभी एक समय वो भी निकल जाएगा हाथ से। अभी जीव क्या करता है, पुरानी बातें याद करता है ना,
तो प्रेजेंट का जो पल है जहाँ पे हमको पुरुषार्थ करना था वो निकल जाता है। तो बराबर। अभी हम ना तो भविष्य की चिंता करनी है ना पास्ट की चिंता करनी है। अभी अनीता जी की प्रश्न था कि भविष्य में हमारा क्या होगा। अभी आपका एक हम्म। प्रश्न है कि भूतकाल में हमने ऐसा ऐसा किया। तो जीव क्या कर रहा है, या तो नहीं, मेरा भूतकाल। प्रश्न नहीं था। मैं ना नहीं नहीं भूतकाल में धारणा की होगी। नहीं नहीं, वो बराबर मतलब है। नहीं वो रुचि बराबर है। वीर्य बोलते थे ना अभी। हाँ जो हाँ रुचि होगी हाँ हाँ तो हाँ वही वही मिलेगा आगे। हाँ हाँ हाँ, सिंपल है। ये आपका बराबर है, मगर ये भी समझ लेना कि हमको भूतकाल का भविष्य काल का नहीं सोचना है। सोचेंगे तो अभी का पुरुषार्थ जो करना था ना वो वेस्ट चली जाएगी। हम्म। अभी हमारा जो प्रेजेंट में एक पर्याय होती है, हर समय में एक पर्याय होती है, वहीं पे पुरुषार्थ होता है। तो वहाँ स्वभाव में मैं पना करना था। अभी हम भूतकाल का सोचेंगे या भविष्य का सोचेंगे तो क्या होगा, वो वर्तमान की पर्याय चली जाएगी। अभी अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए, भूतकाल होता नहीं और भविष्य होता नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। कभी भी हमेशा वर्तमान काल ही होता है, वर्तमान पर्याय ही होती है हमेशा। जी एनी जी। एनी गिवन टाइम आप लेंगे तो वर्तमान पर्याय ही रहेगी। भूत और भविष्य होता नहीं है। मगर जो वर्तमान पर्याय जो चली गई उसको हम भूत बोलते हैं। जो अभी पर्याय आई नहीं है, भविष्य वाली अभी आई नहीं है, तो उसको हम हम्म। भविष्य बोलते हैं। मगर बराबर। वो आई नहीं है, वो अभी नहीं है। अभी अभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में अभी की पर्याय है, प्रेजेंट पर्याय है। वर्तमान पर्याय ही मेरे हाथ में है। अभी मैं क्या करता हूँ, भविष्य के बारे में सोचता हूँ या भूतकाल के बारे में सोचता हूँ, तो ये पर्याय चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है। हर बार मेरी ये पर्याय छूट रही है। ये तो हो गया ऐसा, मनुष्य पर्याय चला जाएगा, फिर आगे मैं अधोगति में जाऊंगा, फिर पुरुषार्थ कभी करूंगा मैं। हर जी। बार मैं भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान में देखता हूँ तो पर को देखता हूँ। तो मेरा पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है, मेरा पुरुषार्थ तो स्व स्व में स्वभाव पे दृष्टि करना था ना, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये समझना है। नहीं नहीं, समझ में आया सर। जी 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 जी। भूतकाल की याद आएगी, भविष्य का भी याद आएगा, मगर उसमें उलझना नहीं है। नहीं, भूत की तो अभी याद आती है ना, तो मैं कहती हूँ ये मेरे ज्ञान में झलक रहा है, कौन उसके सी साथ भूत, में नहीं एक मिनट है। एक मिनट, कौन सा टाइप का भूत का याद आता है निर्मला ये जी? जो पुरानी बातें याद आती नहीं है नहीं, ना। भूत भूत का बोला ना आपने, भूत कौन सा भूत याद आता है? भूतकाल मतलब जो कल हो गया है उसको भूत नहीं बोलते नहीं, हैं। आपने भूत बोला ना, इसलिए मैं बोला कौन सी भूत की याद आती भूत तो कोई याद नहीं, है। पहले एक्चुअली भूतों से डर भूत, आता था। नहीं एक्चुअली भूतकाल भूत ही है वो। नहीं याद करना। हाँ। भूतकाल भूत ही है, नुकसान ही होगा अपने को। नहीं, अपने को याद नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक विचारों नहीं पर तो आते हैं अपना ना, तो कोई जोर है नहीं। देखो देखो, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी जैसे ही कुछ याद आया आपको, शुभ अशुभ भाव आया, भूतकाल भविष्य काल याद आया, तभी आपको क्या करना, मैं क्या है, मैं क्या है, मैं क्या है। यहाँ पे आ गए हैं तो वो तो आके चले जाएंगे, उधर आपको लक्ष्य नहीं करना, उधर जुड़ना नहीं है। मैं क्या है, मैं क्या है, मैं परिपूर्ण, मैं क्या है, ज्ञानानंद। अपने स्वभाव पे रहने का प्रयास करना, सभी पर्याय आके चले जाएंगे, शुभ अशुभ भाव भी आके चले जाएंगे, पास्ट प्रेजेंट का याद आएगा वो भी चले जाएगा। नहीं तो नहीं, वही हो रहा है। कोई हम्म मतलब वो उनका प्रभाव मेरे पर नहीं होता है अभी। अभी देखो, छोटा बच्चा रहता है ना, कोई भी उसके ऊपर संकट आता है तो क्या करता है, माँ के आंचल में आके छिप जाता है वो। तो हम भी अपने स्वभाव में आके छिप जाने का, स्वभाव में ही रहने का, स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करना, हम बहुत सेफ हो जाएंगे मतलब। नहीं, स्वभाव सेफ को होते नहीं हैं और छोड़ना। उससे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है ना अभी। हाँ। तो आनंद आता है उसका। जी जी। संकट टल जाता है और हम आराम से रहते हैं, जैसे देखो, हैं वैसे। कल वो ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व का वीडियो भेजा था ना, वो कितना दुखी हो रहा था बेचारा, पागल जैसा। हम्म। अरे वो बॉस ने बोल दिया तो बोल दिया ना, उसमें क्या है, इतना टेंशन क्यों लेने का। कितना दुखी हो रहा था वो, बहुत दुखी है। ये तो क्या, ये कहाँ तो कहाँ गया। घर के लोगों के साथ में रोज होता है, हाँ। जितने भी होते। नहीं उसने वो मेरे को देखो, क्यों बोला ऐसा। वो मंदिर गया, फिर उधर डोनेशन दिया, फिर वो हाथ में कुछ हम्म। बांधा धागा, फिर टेंशन हम्म, हो रहा था। अरे वो सब पागलपन है, ये सब कोई कुछ नहीं कर सकता। पर अच्छा अरे जो अच्छा। मेरा कर्म आया है वो अपना आप आके चले जाएगा। अभी उसके लिए मैं, अभी कौन परद्रव्य मुझे कुछ कर सकता है। ये मान्यता देखो, मान्यता की भूल क्या क्या करता है डर के मारे जीव। जी। कोई बोलता है इधर जाओ, कोई बोलता है उधर जाओ, कोई बोलता है इधर जाओ, कुछ होता नहीं है। सब वो बोलेंगे कि मैं ठीक कर देता हूँ करके। तो एक थोड़ा। अभी रविंदर जी बता रहे थे ना हाँ कि भाई छूट जाएगा तो कुछ डर लगता है। एक्चुअल में छूटता कुछ नहीं है, आनंद आता है और ज्यादा सही ढंग से काम करते हैं हम लोग। मोह नहीं रहता, राग द्वेष नहीं रहता है, तब और अच्छे ढंग से व्यवहार होता है। ये देखो मेरा छूटे, अनुभव देखो रविंद्र जी, जो आपने बोला ना, छूटता तो है, क्या छूटता है वो समझना है आपको। दुख छूटता है, हम्म, है। हम्म। दुख छूटता है। आपने बोला गलत नहीं है बात, दुख छूटता है मतलब। दुख छोड़ता है। हाँ, क्योंकि अपने स्वभाव में दुख नहीं है ना। हम्म, आप पहले दुखी हो रहे थे पर में, तो दुख तो हम्म, छूटेगा। आप जो बोल रहे हो वो बात तो सही है, दुख छूटेगा। क्योंकि नहीं। स्वभाव में दुख नहीं है ना। अभी स्वभाव की तरफ आप आ रहे हो, यहाँ पे है तो आनंद है यहाँ पर।
जब और आप एक थोड़ा आनंद की जनरल तरफ क्वेश्चन, आओगे तो बाहर का दुख छूटेगा आपका। नहीं अभी और एक थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, अभी जो आगे पर्व पोजिशन आ रहा ये है। एक लाइन और बोलता हूँ। अभी आपने अपने हमने क्या किया, दुख का अनुभव करते 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 उसी को सुख मान लिया, दुख को ही। हम्म। हम्म। तो उसी में हम लोग इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, वो जो दुख हो रहा था उसी को हमने सुख माना, उस सुख को छूटने का डर है हमको। मगर हम्म। वो जो सुख आप मान रहे थे वो दुख था। दुख था। आपने क्या किया, दुख के साथ एडजस्ट करके 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 आपने उसी को सुख मानना चालू किया। दुख सपोज मानना चाहिए। एग्जांपल है कि 104 हम्म। डिग्री बुखार था, आपको 102 डिग्री हो गया, आप अब सुखी हो गए। अरे बोले हम्म। 2 डिग्री कम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो हम्म। 102 डिग्री बुखार चल रहा था आपका। चल रहा था। मगर आपने क्यों खुश हुए कि नहीं नहीं 104 डिग्री तो नहीं हुआ ना, मेरे को 102 डिग्री है। और आपको ये मालूम है कि 102 डिग्री भी बुखार है। तो जब आप 102 डिग्री बुखार कम होने को आता है तभी दुखी हो जाते हैं, अरे रे रे ये तो मेरे को छूट रहा है, मेरा छूट रहा है, मेरा कितना अच्छा था 102 डिग्री बुखार, मेरे को कंफर्टेबल भी फील हो रहा था, मुझे अभी उसकी आदत भी पड़ गई थी, तो कंफर्ट फील कर रहे थे। जब वो छूटता है तभी आप वो उसको अच्छा नहीं मानते हो। तो समय दृष्टि तो बोलता है अच्छा हुआ, ये भी क्या जो था। तो जो छूट रहा है वो दुख छूट रहा है। अज्ञानता से हम उसको सुख मान रहे थे, वो हमारी भूल थी। जो छूट रहा है ना उसको सुख हम मान रहे थे, फिर हमको ऐसा लगता है मेरा सुख छूट रहा है। वो सुख नहीं छूट रहा है, आपका दुख छूट रहा है। आपको समझ में आएगा ये चीज़, देख लेना, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। अब अभी 1 महीना 2 महीना बाद में मेरे को बताना, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि दुख हो रहा है छूटने से, बाद में 2 महीने के बाद में बोलना कि सुख हुआ कि नहीं हुआ। जी, क्या प्रश्न था अभी आपका, परुषण का? नहीं, अभी वही पर्व पोजिशन आ रहे हैं, तो अभी हर जीव कुछ न कुछ, कोई जीव दया करेगा, कोई द्रव्य दान करेगा, तो वो क्या। अभी देखो मैंने एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया, आप अपने एयरपोर्ट आए, अपना बैग लेके आप निकल जाने का, दूसरे का सूटकेस नहीं देखने का आपको, दूसरा क्या कर रहा है करके, अपने को स्व का देखना तो है। व्यवहार से तो अभी समझो। नहीं, दूसरे का क्यों देखना, अपने 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 को मोक्ष मार्ग, हमको तो सुखी होना है, और हमको मोक्ष मार्ग सुखी होने का मार्ग पे चलना है कि नहीं चलना है, कि दूसरे का दुख के मार्ग के ऊपर चलना है। हम्म। दूसरा भी दुखी हो रहा है तो हम उसको, तो उसके पीछे हमको भी जाना है क्या? हम्म। देखो, 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम है आपको, दूसरा क्या कर रहा है? नहीं नहीं, व्यवहार से अभी, व्यवहार से जो होता है, जो अपन टीप लिखाते हैं, जो द्रव्य दान देते हैं, तो उसका कैसे क्या होगा अभी, ये सब ज्ञान होने के बाद वो चीजें अपने को लगता है भाई ये मेरे कर्म बांध देगा, तो आप उस क्या डर करो से हम कैसे जिंद्र दूर जी, रहे। आप है ना जिनवाणी पढ़ो, सब समझ में आएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूट जाएगा, गलत गलत सब छूटेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि छूटना छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ने का तो बोझा निकाल दो, आपको ये करो कि नहीं करो वो सोचो भी मत आप खाली इस तत्व को समझ लो, बाकी सब कार्य अपने आप होने वाला है। अच्छा। आप ये नहीं पूछना पड़ेगा कि सांप को छोड़ो कि नहीं छोड़ू मैं, हाँ। हाथ में सांप पकड़ा है ना, मैं छोड़ू कि नहीं छोड़ू, पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आप हम्म। किसको पूछने को, ज्योतिष को पूछने के लिए जाएंगे कि सांप छोड़ो कि नहीं छोड़ू नहीं, करके, क्या वो तो डॉक्टर को नहीं पूछने के लिए पूछते। जाएंगे, क्या बड़े घर में बड़े बुजुर्ग को पूछने के लिए जाएंगे कि मेरे हाथ में सांप है मैं छोड़ू कि नहीं छोड़ू? अरे किसी को नहीं पूछना पड़ेगा, अब छूटेगा। इसलिए कोई बोझा मत रखो, कोई भार मत रखो कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। आप ये समझो कि मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं पर में कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसा आप स्वभाव के समझेंगे तो बाहर। देखो, बुद्धिपूर्वक आप बराबर डिसीजन ले, विवेक के साथ डिसीजन ले, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ ब्लाइंडली कर देना। नहीं नहीं, अभी घर में 5 सदस्य है, लेकिन किसी की इच्छा है ये करने की, तो उसकी देखो, इच्छा को उसका अपन, इच्छा को आप कौन होते हो रोकने वाले, वो अभी तो पूर्ति परद्रव्य करने है। वाले तो हम ही है ना, पूर्ति हाँ करने, क्या? अभी नहीं, पूर्ति करने आप वाले आप हम। बोलो कि मेरे पास इतना है मैं नहीं दे सकता हूँ, उसमें क्या है? कर्जा ला के थोड़ी देंगे, ऐसे। कर्जा ला के देंगे क्या आप? आपके पास है तो दिया, आपने नहीं दिया तो नहीं देंगे। हम्म। और देखो ध्यान रखना, पात्र को अगर दान नहीं देंगे तो पाप लगेगा आपको, वो धर्म भी नहीं होगा, पुण्य भी नहीं होने वाला है। दान भी सुपात्र को दिया जाता है, अच्छा। और सुपात्र कौन है कुपात्र कौन है आपको समझ में आ जाएगा। हम्म। जो मिथ्यात्व का पोषण होता है वो कुपात्र है, हम्म। जो सम्यक्त्व का पोषण होता है वो सुपात्र है। अच्छा। हाँ, ये जो शुद्ध प्योर जिनवाणी है, ये इसके रिलेटेड सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, इसके रिलेटेड आपका पैसा खर्चा हो रहा है तो वो सही है, नहीं तो वो दान में भी नहीं आएगा। अगर हम्म। आप मिथ्यात्व का पोषण में पैसा देंगे तो आपको पाप भी लगने वाला है। जहाँ मिथ्या मान्यता चल रही है, अगर उस पोषण के लिए, उसका ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप पैसा दे रहे हो तो आप पाप के भागीदार हो। तो फिर जिन मंदिर के लिए जो ये जिन देते हैं। मंदिर कैसी होती है प्रतिमा,
आप सोनगढ़ आके देखो, बॉम्बे में जो विले पार्ले मंदिर जाके देखो, समझ में आएगा आपको जिन मंदिर जिन प्रतिमा कैसे होती है। एक भी आडंबर नहीं होता है उसके ऊपर, एक भी पानी का प्रक्षालन नहीं होता, एक भी फूल नहीं चढ़ता, एक भी दिया नहीं जलता है वहां पर। हम्म। सिर्फ गीले कपड़े से एक बार पहुंचना पड़ता है, बस वो भी पुजारी पहुंचता है। वहां पे कोई भी पानी का अभिषेक, फूल का अभिषेक या दिया बत्ती वो सब नहीं होता है। वो उपसर्ग होता है भगवान के ऊपर। जिन प्रतिमा को गीले कपड़े से एक बार पोंछना रहता है वो है जिन मंदिर। एक भी आडंबर नहीं, ऊपर एक भी मुकुट नहीं, एक भी ऊपर लेप नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम दिगंबर अवस्था में वो मूर्ति रहती है। कुछ भी आडंबर नहीं रहता बिल्कुल, न बैंड न बाजा, कुछ नहीं। जिन बिंब के सामने आप बैठ के अपना स्वरूप याद करके अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयास करना, वो है जिन मंदिर। पूजा वूजा होगी वहां पे, भक्ति आएगा, राग आएगा तो आप भक्ति पढ़ो वहां पर, पूजा करो, मगर वो व्यवहार से वो होगा। मगर वो राग है, शुभ राग है, वो आएगा तो भक्ति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुभ राग आएगा। मगर पहला मंदिर भी सही सिलेक्ट करो ना। आप जहाँ पे कुंतु मुकुट जी, लगा हुआ है, जहाँ पे कुछ ये है, वो मंदिर जाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, फिर मिथ्या मान्यता और पुष्ट होती जाएगी। नहीं, लेकिन अपन अलग अकेले ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते ना इस चीज को आप पूरा। ऑब्जेक्शन मत लो ना, आप मत जाओ ना उधर, आप क्यों ऑब्जेक्शन लेना है, आप जो सच्चा है वहां पे जाओ ना, आप क्यों जाते हो वहां पर। लेकिन अभी हर मंदिर में जाओ तो यही देखने को मिलता हर है। मंदिर नहीं, नहीं है मंदिर। नहीं, अभी यहाँ से विले पार्ले जाना आना तो नहीं बहुत। जाना, आप मंदिर बांध लो उधर पनवेल में। अरे मंदिर अपने में ही तो है। हाँ अपने में ही मंदिर है, मंदिर कहाँ जाना है, अपने में है। मंदिर तो अपने में ही अभी है, एक है, लेकिन एक देखो बेस्ट, विवेक जी ने सही बोला, आप एक प्रतिमा मंगा लो जयपुर से, और अपने घर पे रख लो, और उसका ध्यान में आप अपने स्वरूप का लीन होने का प्रयास करो। मंदिर भी जाने का जरूरत नहीं, मंदिर अपने में ही तो, हम ही तो, ये देह ही मंदिर है ना, देह में भगवान विराजमान है। दर्शन यहाँ पे करना था, दर्शन हम बाहर जाके कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ का दर्शन करने के लिए अगर आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट की जरूरत है तो आप एक प्रतिमा मंगा लो घर पे, और प्रतिमा घर पे रखो। तो मंदिर भी हम क्यों जाते हैं, अपने दर्शन करने ही जाते हैं ना। अपने दर्शन करने के लिए जाते हैं, बहुत विवेक जी सही बोल रहे हैं, अपने दर्शन के लिए जाते हैं। मगर मगर अपने दर्शन का नहीं, जिनको नॉलेज है तो उनको स्टार्टिंग में ऐसा बोला जाता है कि आप मंदिर जाओ करके। मंदिर किसको बोला जाता है रविंद्र जी? जो नए जीव रहते हैं ना, अभी जो मदिरा ले जा रहा है, जो दारू पीने के लिए जा रहा है, उसको बोलते भाई आप मंदिर आओ। स्टार्टिंग वाले जीवों को ऐसा बोला जाता है कि आप मंदिर जाओ, वो प्रेरणा दी जाती है। तो मंदिर में आने के लिए फिर बोलेंगे, मंदिर में आने के बाद में कि भाई देखो अपना स्वभाव समझो, स्वरूप समझो, जिनवाणी पढ़ो, अपने अपने भगवान इधर विराजमान है। तो फिर वो आगे 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 उनको समझाया जाता है। तो मंदिर किस लिए जा रहे हैं, विवेक जी बराबर बोला, मंदिर आप किस लिए जा रहे हैं, पर्पस समझो ना आप। खुद के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आप, खुद को याद आए, अपनी अपने स्वभाव की याद आए, इसलिए आप मंदिर जा रहे हो। मगर कौन सा मंदिर जाना वो भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ वीतरागी प्रतिमा नहीं है ना, वो मंदिर नहीं है, ध्यान मगर रखो। कुंतु जी, रागी द्वेषी प्रतिमा है तो वो वीतरागी, जो वीतरागी मंदिर नहीं है। तीर्थंकर भगवान की आराधना तो करते हैं ना हम लोग। करो ना, कौन मना किया, वो तो शुभ भाव आएंगे, तीर्थंकर भगवान की आराधना करने का भाव आएगा, शुभ हम्म। भाव, मगर वो शुभ भाव है, वो शुभ भाव आएंगे अभी। मगर जैन मंदिर में अगर हम जाके तीर्थंकर भगवान की आराधना करते हैं और उन्होंने सजा के रखा है तो उसमें अपना क्या है कुंतु जी? नहीं देखो, एक बात अभी ध्यान पूरे रखिए, एक बात ध्यान रखिए कि पूरे गांव में जैन देखो, मंदिर है। नहीं पूरे गांव में जैन मंदिर है तो अभी वीतरागी प्रतिमा नहीं तो जैन मंदिर कैसे हो गया वो? तो जैन मंदिर नहीं हुआ ना, वीतरागी प्रतिमा नहीं तो जैन मंदिर कैसे हो गया? वीतराग मार्ग ही जैन मार्ग है। क्योंकि वो तो पूरे सजाते हैं, आंगी आंगी करते हैं रोज, आंगी करते टेक हैं। टेक पे। देखो, ये आपको जाना है तो जाओ, मगर मिथ्यात्व का पोषण होगा, फिर संसार परिभ्रमण बढ़ेगा मतलब। अभी मैं दिगंबर मंदिर जा रही हूँ कुंतु जी, देखिए, मगर जो अभी अभी निर्मला जी, भगवान की अभी अभी प्रतिमा अभी उसके अभी ऊपर अभी कोई अभी निर्मला जी, अभी आप फोकस यहाँ पे करिए कि मैं स्वभाव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, यहाँ पे करो। आपको जिधर जाना है आप जाओ, मगर अंदर अपने स्वभाव में रहो, और क्या करना है अभी। आप कहीं पे भी जाओ, मगर अपने में रहो, अपने स्वभाव हाँ के बराबर वो ऊपर, तो है। अपने स्वभाव पे ऊपर लक्ष्य करो। ठीक है, अपने स्वभाव को मत भूलो, अपने ज्ञायक स्वभाव में रहो, आप उसके नहीं, अलग अभी से एक मत। एक प्रश्न था कुंतु जी। मगर जो कुंतु जी, प्रतिमा, वो प्रतिमा प्रतिमा हाँ। नहीं है, ध्यान रखना, आप अगर अभी रागी द्वेषी प्रतिमा है तो वो प्रतिमा प्रतिमा नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि आप प्रतिमा के, हम्म। हाँ वो प्रतिमा नहीं है। हम्म। वो तो प्रतिमा ही कुंतु नहीं जी, है। हम्म। अभी देखो ये जो मंदिर मंदिर जाती हूँ ना मैं, दिगंबर मंदिर, जो भगवान का भगवान है ना, उनके ऊपर कोई भी ये नहीं है, मतलब आंगी। श्रृंगार नहीं है।
देखो मैं मगर सुनिए सुनिए सुनिए, निर्मला जी, नहीं ये अभी अभी मंदिर का जो टॉपिक है ना, सुनिए, मंदिर का टॉपिक है ना, आपको स्वयं को समझ में आएगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा दिन और आप जिनवाणी समझेंगे तो आपको स्वयं को समझ में आएगा, ये प्रश्न नहीं आपसे नहीं, नहीं ये आएगा। नहीं था, मैं ये पूछ रही थी कि मैं उनका दर्शन करती हूँ मगर साथ में ही पद्मावती, चक्केश्वरी देवी सब रहते हैं। तो अपन को क्या सिर्फ भगवान के ही दर्शन करने हैं या सब देवी देवताओं को भी हाथ देखिए जोड़ना मैं है? क्या बोल रहा हूँ, निर्मला जी, अभी ये मंदिर के बारे में आप अभी प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि अभी आप जिनवाणी हम्म, समझेंगे तो आपको सब समझ में आने वाला है। जी। चक्रेश्वरी पद्मावती देवी वो देवगति में, वो भी हमारे जैसे जीव है, वो भी भगवान का ही भक्ति कर रहे हैं, वो भी अपना स्वयं का ही ज्ञायक स्वभाव में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो भी। आप भी हम्म। अपने ज्ञायक स्वभाव में ही जाना पड़ेगा। अरिहंत भगवान जिसकी मूर्ति के पास जा रहे हैं वो भी अपने ज्ञायक स्वभाव में लक्ष्य है उनका। आप भी अपने स्वभाव के ऊपर ही लक्ष्य करना है, यही बता रहे हैं। अभी आप मंदिर गए, भगवान क्या बता रहे हैं कि भाई तुम तुम्हारे स्वभाव में आप लक्ष्य करो। हम भी अपने स्वभाव में लक्ष्य करके हम भी ये जो सभी इससे मुक्त हो गए, मतलब मुक्त हमारे स्वरूप में लीन हो गए, तो आप अपने स्वभाव को लक्ष्य करो। वो ये नहीं बोल रहे कि आप आके हमारा दर्शन करो, हमारे भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप आके दर्शन करो। हमारे भगवान ने इसे हाथ हाथ बताया क्या आशीर्वाद का? नहीं बताया। वो अपने स्वरूप में लीन है। हमारे को भी यही बोल रहे हैं कि तुम भी तुम्हारे स्वरूप में जाओ, तुम्हारे स्वभाव में लीन हो जाओ, तुम्हारे स्वभाव में रहो। यही बता रहे हैं वो भी। हम उनका ठीक है, तो बात नहीं, एक्चुअली कैसा है निर्मला जी, हम उनका बात नहीं समझ रहे। हमारे जो भगवान अरिहंत भगवान जो हमको बता रहे हैं ना, वो हम नहीं समझ रहे। अरिहंत भगवान ने ये नहीं बोला। नहीं अभी क्या होता अरि- है, अरिहंत एक भगवान ने एक क्या बात बोला? बोलो। आप अब अब मैं धर्मेंद्र पद्मावती माँ से मतलब बचपन से उनकी धारणा करते हैं, जैसे कुछ होना है, कोई तकलीफ हुई तो ये धरनेन्द्र पद्मावती माँ विघ्न हरण करो, बच्चे की रक्षा करो, ये सब करते आए हैं ना। तो अभी थोड़ा कहीं पर ये लगता है कि अभी हाथ नहीं जोड़ेंगे तो क्या देखो, एक होगा। बात ध्यान रखो, सम्यक दृष्टि देव है, धर्मेंद्र हाँ पद्मावती बुरा नहीं मानेंगे, वो सम्यक दृष्टि देव है, उनको मालूम है क्या ये अभी लाइन पे हम्म, आया, अभी बराबर कर रहा है। हाँ हाँ अभी हाँ, उनको वो ठीक है आनंद, ठीक है। और उल्टा आपको आपके ऊपर प्रेम बढ़ेगा उनका, बोले नहीं नहीं अभी ये लाइन पे आ गया बराबर। वो यही ठीक है समझेंगे कि मैं पहले इसको समझा रही थी, नहीं समझ रहा था, ये जबरदस्ती मेरे ऊपर ये कर रहा था हम्म, सर, अभी ये समझ में आ गया करके। अभी आपसे, ठीक है सर। अरे वो इतने खुश होंगे आपके ऊपर कि भाई ये मार्ग अभी इसको मिल गया करके। आप अभी इस मार्ग पे आए ना, वही तो, उनको उनको खुशी होगी, क्योंकि वो भी वही प्रयत्न कर रहे हैं। उनको अभी मालूम। बहुत दिन से पूछना पूछना करके सोच देखो रही थी। अभी धर्मेंद्र पद्मावती खुश होंगे कि भाई ये मार्ग पे आ गया, अभी अभी जीव भटक रहा था पहले इधर उधर, अभी ये जी, मार्ग पे आ गया। समझ में अरे आया वो कुंतु जी। धर्मेंद्र पद्मावती खुद समोसरण में जाते हैं भगवान की वाणी सुनने के लिए। वो आपसे क्यों इच्छा करेंगे कि आप मेरे को आके नमस्कार करो करके? वो खुद वाणी सुन रहे भगवान की। आप अभी हम क्लास सुन रहे हैं ना, वैसे वो वाणी डायरेक्टली सुन रहे हैं। हम्म, वो कभी नाराज नहीं होंगे, उल्टा बहुत खुश होंगे कि देखो सही मार्ग आपको मिल गया अभी कर। जी। ये डर निकाल दो, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे कुछ भी। अरे कौन किसको है, सब अपना अपना कल्याण करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सभी यही ट्राई नहीं करेंगे कि आज जन्म, अभी बहुत बहुत अच्छा समझ में आया। धर्मेंद्र पद्मावती भी यही ट्राई करे कि मैं कैसे जन्म मरण चक्र से छूटूं करके, कैसे मैं मेरे स्वभाव में लीन हो जाऊं। वो आपका हेडेक क्यों करेंगे? जी आपका बॉदरेशन क्यों करेंगे? क्योंकि सम्यक दृष्टि है वो। सम्यक दृष्टि, उसको मालूम रहता है कि भाई क्या है मेरा लक्ष्य, क्या है उनका स्वभाव, उनका लक्ष्य है। हम्म, आप डर रहे हो कि मुझे ऐसा करेंगे वो वैसा करेंगे, अरे क्यों करेंगे आपके साथ वैसा? कुछ नहीं करेंगे, आपका डर है वो। अभी जी। छोटा बच्चा रहता है, बार बार डरता है, भूत है इधर, भूत है भूत है भूत है करके डरता है। उसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं नहीं, डर समझ भाग। में आ गई बात ना। हाँ। अरे निर्मला जी, अभी वो बहुत खुश होने वाले हैं। अगर अगर आप सही मार्ग पकड़ेंगे ना, तो धर्मेंद्र पद्मावती बहुत खुश होने वाले हैं। जी नहीं ये तर्क अच्छा था, बहुत अच्छा लगा आज। हाँ, धर्मेंद्र पद्मावती, देखो पद्मावती देवी का मैं भी बहुत क्लोज हूँ, सच में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत क्लोज हूँ। मगर मगर वो अभी वो खुश हुए पहली बार कि ये मार्ग सही पकड़ा बेटे ने, बच्चा ने करके, वो अभी खुश है वो। अभी हम्म धर्मेंद्र पद्मावती खुश है कि भाई देखो ये अभी सही मार्ग पकड़ा करके। हम्म जी। क्या, मैं भी बचपन से फॉलोवर हूँ उनका, मैं भी जाता था। हम्म। मगर अभी मैं उनके कहीं उत्सव पे भी, नहीं मैं गुड़गेरी भी, हाँ, जाते थे ना हम गुड़गिरी लोग। में जाता था, अभी मैं गुड़गिरी के उत्सव पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं भी उनके पास में भी हाँ, नहीं जा रहा हूँ। मगर वो खुश है बहुत कि ये सही मार्ग पे हाँ। जा रहा है अभी। मगर अभी वो पहले बहुत, उन्होंने भी, उनकी भी इच्छा थी कि ये सही मार्ग पकड़े करके। एक्चुअल में मैं कभी गुड़गेरी एक बार गई थी, मगर मैं धारणा थी ऐसे मतलब
कि भाई कुछ भी हो तो मतलब उनको प्रार्थना करते हैं। आज भी कोई बच्ची बाहर गई तो माँ तू रक्षा करना करके ऐसे मैं बोल रहा शब्द हूँ आते हैं। अभी इतने खुश है धर्मेंद्र पद्मावती, बोले अभी उसको सही मार्ग मिला है, इस जीव को अभी मार्ग जी मिला है। जी जी। क्या? कुंतु जी इनको बोलो सिर्फ एक दिन सोनगढ़ आ जाए, सब पूरा पिक्चर क्लियर हाँ, हो नहीं नहीं, जाएगा। आएंगे, आने को तैयार है, सब आने को तैयार है। पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हाँ जी 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 जी, क्या आने बोले को तैयार विवेक जी, क्या बोल रहे हैं? है। सॉरी, सोनगढ़ सुना आने ही के लिए नहीं दिया। सोनगढ़ आने के लिए बोल रहे, वो आ रहे हैं विवेक जी, थोड़ा टाइम में आने वाले हैं, हाँ प्लान हाँ, बना आ रहे रहे हैं हैं। सर, आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक छुट्टी है। दे के आते हैं कुंतु जी, वो बच्चों का सब रहता है हाँ, घर नहीं में, नहीं नहीं, चलेगा, ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आने का जैसा। तो नहीं पूरा नहीं, मेरा मेरा तो फटाफट आने का था, थोड़ा रुकावट इन हमारे साथ वालों से हो नहीं रही है। देखिए वो निर्मला कहते हैं जी, हम वो भी साथ देखो, आएंगे आपके, वो पर्याय अपने इसलिए हाथ रुके में हुए नहीं है, हैं। अपने हाथ में नहीं है पर्याय, जो होएगा होता हाँ, रहेगा। आप अपने स्वभाव का जहाँ पे भी अपना नहीं वही चल स्वभाव, रहा है कुंतु जी। आप देखो कहाँ कहीं पे भी रहेंगे ना, अपने स्वभाव का अभी लक्ष्य नहीं छोड़ना है, वो इतना ध्यान आराम हो रखना है। रहा है। अभी देखो, मैंने तो टिकट बनवाने के लिए बोल दिया था, मगर फिर कैंसिल करवाए। तो मेरे को समझ में आया कि अभी तक जाने का टाइम नहीं आया, जब जिस दिन जाना होगा उस दिन चले जाएंगे। जी और कल मेरा बेंगलोर का टिकट था, कैंसिल किया मैंने। विपुल जी की क्लास सुनना था मेरे को, जी जी जी, रिजल्ट था, नहीं, मगर मैंने अच्छा उसको किया, कैंसिल किया। अच्छा किया, अच्छा क्योंकि किया। मैं अगर ट्रेन में जाऊंगी, नेटवर्क नहीं मिलेगा तो मेरे को सुनने नहीं मिलेगा। सोनगढ़ कब जाएंगे? सोनगढ़ घर पर ही आ रहा है, तो मैं इधर ही सुन लिया। हाँ, सही बात है। तो बहुत खुशी हुई मेरे को, तो अभी और आपको बहुत ही। समझ में तो आ रहा है ना, सही क्या है गलत क्या है, समझ में तो आ रहा है ना नहीं अभी नहीं, आ रहा है, समझ आपका में आ हित रहा है। किस में है, आपका हित किस में है, आपको समझ में आ रहा है अभी। खेत समझ में आ रहा है, इसीलिए उसका सुख भी महसूस हो रहा हर क्षण। तब जी, चिंता हो, मतलब आरत ध्यान, राग द्वेष कुछ भी नहीं, किसी अभी में आज दोष के बाद देखना। में निर्मला जी, ये दिगंबर है, श्वेतांबर है, मंदिर है, टेंशन दिमाग से निकाल दो। मैं ही तीन लोग का नाथ हूँ, मेरे ही दर्शन मुझे करना है, निज दर्शन ही सच्चे दर्शन है। जी, अपने गायक स्वभाव का ही दर्शन करना है, वहां जाएंगे तो भी गायक स्वभाव का ही दर्शन करना है आपको। वो मैं कहना भूल जाती हूँ वहां जाके कि भगवान, मैं आपके जैसे कहने की हिम्मत नहीं होती है नहीं, एक्चुअल मेरे में। जैसे आप है, यार ये तो कल भगवान है। विपुल जी बोल रहे थे ना, मेरे जैसे आप हो, आपके जैसे मैं नहीं, मेरे जैसे आप हो। हाँ, तो इतना बोलते कॉन्फिडेंस से से मैं बोलना रुक गई, भगवान। देखो नहीं मानसिक। नहीं नहीं, विपुल जी क्या बोलते हैं, अरे भगवान मतलब पहले कैसे जाते थे, भगवान मैं पामर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा बोलते थे। विपुल जी क्या बोलते हैं अभी, कि जाके भगवान को बोलो, भगवान मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, आप भी भगवान, मैं आपके बाजू बैठूंगा, मैं आपके सामने नहीं, आपके बाजू बैठूंगा मैं। ऐसा बोलना है भगवान को, आप मैं भी भगवान, आप भी भगवान। मैं आपको अनुभव बताती हूँ कि मैं जैसे ही कहने लगी कि मेरे जैसे आप हो, तो मैं रुक गई। नहीं रुकना है, नहीं रुकना है, वो झूठ नहीं है, सत्य बात है कि एक मिनट एक मिनट, झूठ है कि सत्य है, मेरे जैसे आप हो, सत्य के झूठ है है पहला। सत्य, मगर ऐसा नहीं, हिम्मत ऐसा नहीं नहीं, हो रही नहीं, है। सत्य को आंच कभी नहीं आती, सत्य है कि झूठ है पहला सोचो, झूठ बोलने नहीं में नहीं, आप सत्य सोचिएगा। है, सत्य। अभी हम झूठ बोलने में तो कोई सोचते नहीं है, सत्य बोलने में क्यों आगे पीछे हटते हैं। मेरे जैसे आप हो, बराबर इसमें बराबर। क्या झूठ है, सत्य बात है ना। मेरे जैसे सही है आप सर। हो, क्या झूठ है इसमें। अरे नहीं नहीं, सत्य झूठ तो, नहीं है, देखो सत्य, स्वीकार करना है। हाँ, स्वीकार हम नहीं कर रहे हैं, वो वही नहीं कर रहे। हाँ, वही वही हमारी पुरुषार्थ में कमी हो रही स्वीकार, है। स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है कि इतने सालों से ये डर लेके चले भाई, वो भगवान है, हम तो भगवान है नहीं। तो जी भगवान, अब भगवान की तरफ पैर करके भी कैसे सोए? जी 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 जी, जिस तरफ भगवान की मूर्ति होती है, तो फिर हाँ, मैं कहती हूँ भाई कि मूर्ति भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, और पैर तो मेरे ही नहीं है। जी 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 तो जी। बहुत सारी मान्यताओं से, ग्रंथियां अपने देखो अंदर, वो देखो, धीरे ध्यान धीरे रखना, ध्यान रखना टूट कि रही है। सुनिए ना, व्यवहार से भी हम पाँव करके नहीं सोना है, मगर आपको अंदर हाँ, मान्यता ठीक रखनी भी, मेरे पाँव नहीं है, मगर ऐसा नहीं कि ये पाँव करके आप सो गए, वो भी नहीं, वो भी विवेक हमको रखना है। ठीक है, अभी नहीं देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अभी विवेक सही जी, है। अभी ये जो जैन तत्व परिचय है ना, आप यहाँ पे यहाँ से पढ़ना है, वो सच्चे देव का तत्व प्रवेश एक नंबर, सच्चे देव का स्वरूप, ये पूरा टेक्निकल चीजें है। ये आप है ना, इसको ऐसा मत समझना कि ये सब बेसिक्स है और हमको क्यों समझना है, मगर ये सब जिनवाणी का सार भरा हुआ है इसमें। ये जैन सिद्धांत है, ये हमको पूरा का पूरा जो सिद्धांत है, वो लॉज है, रूल्स रेगुलेशन, ये सब हमको समझना है, ये बुक होने के बाद में आपको फिर ये वाला समझना है। ये दोनों समझ में आने के बाद में टेक्निकली हमारा द्रव्य गुण पर्याय, ये जो नौ सात तत्व और निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये कॉज इफेक्ट, ये जैसा सब चल रहा है, ये सब आपको समझ में आने वाला है, तो आप ये पढ़िए, और कोई नहीं समझ में आ रहा तो आप हर क्लास में आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। आप ये आपके लिए भी हुआ, और कोई भी नए मेंबर यहाँ पे आए हैं तो सबके लिए ये है, ये दो बुक आपको समझना ही पड़ेगा, ये जिन शासन है पूरा, पूरा का पूरा सिद्धांत है, जो कभी नहीं बदलने वाला सत्य इसमें है दोनों बुक में। तो पूरा उज्ज्वला शाह जी ने पूरा इसमें
सभी ग्रंथों से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें इजी करके दे दिया हमको। तो देखो इसमें क्या क्या लिया है मालूम है टॉपिक। इसमें जो पर के बारे में ज्यादा समझाया नहीं, अपने को स्व में कैसे आना, स्वभाव में कैसे आना, मैं कौन हूँ। पर को भी समझाया, मगर पर को पर रूप से भाई मैं नहीं हूँ ऐसा समझाने के लिए उन्होंने उतना जितना जरूरी है उतना समझा के ये दो बुकों में पूरा का पूरा जिनागम डाल दिया उन्होंने पूरा। तो ये ये बुक कहाँ मिलेगी? ये ये मैं बुक आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको कुरियर कर देता हूँ, आप मेरे को मैसेज कर ठीक दीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर आप देखो ये दो बुक अगर आप पढ़ लेंगे ना, समझ लेंगे ना, तो आपको पूरा जिन शासन समझ लेंगे पूरा, ठीक है सर। चैलेंज से। और मैसेज आप करूंगा। कभी कभी तकलीफ नहीं आएगा, मतलब ये नहीं ओके सर। समझने से जितने भी आपके प्रश्न उठ रहे हैं नहीं समझने से। हाँ आपको हाँ ऐसा हाँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 500 पेज के 50 ग्रंथ पढ़ो। 550 ग्रंथ का जो माल है ना इसमें डाल दिया है उन्होंने पूरा। ओके ये ओके। आपको सम्यक दर्शन के लिए दो बुक में काम हो जाएगा, सम्यक दर्शन के लिए। ठीक है, मैं एड्रेस भेजता हूँ। हाँ, और ये संसार परिभ्रमण से छूट जाएंगे अगर ये दो बुक अंडरस्टैंड हो गया आपको तो। और देखो ध्यान रखना, ये उज्ज्वला शाह जी का एक भी शब्द उनका खुद का घर का नहीं है। ये पूरा का पूरा जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ शब्द है सब। उनका घर का एक भी शब्द उन्होंने नहीं डाला है, एक शब्द भी आप बता सकते हैं कि उन्होंने डाला है? नहीं डाला एक भी शब्द। इतना मतलब प्योर इसमें दिया हुआ है, प्योर जिनवाणी है। और हमारा लक्ष्य है कि हिंदी भाषा में उन्होंने पूरा लिखकर पत्र के रूप में हमको एक एक चीज इजीली समझाया। ये नहीं समझा। अभी हमारी उत्तर जिम्मेदारी है और कि इसको समाधान। समझना समझना है। देखो आप एक बात ध्यान रखना, ये बुक को अगर पहली बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, तीसरी बार यही पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं इतनी बार पढ़ लिया हूँ ये बुक को, मैं आपको जब समझाता हूँ तो और अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और नया चीज समझ में आता है उसी लाइन में। ठीक है। आत्म स्वभाव परभाविनम् मां येन संकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शोधनयोप्युते। योप्यते। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र साहब। 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 जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।